हेलो, जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका आपका अपने चैनल में जिसका नाम है एग्ज़ाम शक्ति। आइए, तो हम लोगों ने जैसा बोला था कि हम लोग एक नई सीरीज स्टार्ट करेंगे इंडियन ज्योग्राफी की, तो आज से ये सीरीज आ चुकी है। तो ये अब इसमें हमने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं 20 साल के, एसएससी हो, रेलवे हो, एनटीपीसी हो, बीपीएससी हो, बिहार एसआई हो, बिहार एसएससी, जितने भी हैं सभी का क्वेश्चन है इसमें। और ये टॉप 1000+ सीरीज के क्वेश्चन चलेगी ये, जो कि आज हम लोग अपने सेशन में कवर करेंगे 180+ क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर इसके धीरे धीरे इंडियन ज्योग्राफी ख़त्म होने के बाद फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी की सीरीज आएगी। और ऐसे ही और भी हमारे प्ले लिस्ट में वीडियो दिया हुआ है, ज़्यादा जानकारी के लिए आप वहाँ देख सकते हैं। वहाँ पे सारी चीज़ की वीडियो अपलोड है, हिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, सब की 1000+ सीरीज चल रही है करंट अफेयर की। तो आइए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया इज़। हमें बताना है कि स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया का कितना डिग्री लॉन्गिट्यूड पे, जो हम लोग ये IST होता है ना टाइम नापने का, उसी का ये वही चीज़ के बारे में ये बात कर रहा है कि जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है इंडिया का, वो कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड पे है। तो कितने डिग्री लॉन्गिट्यूड पे है ये? 82.5 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। और ये जो लाइन है ये इलाहाबाद के पास एक मिर्ज़ापुर शहर है, वहाँ से होकर गुजरती है। ठीक है। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज़ हेड ऑफ ग्रीनविच मीन टाइम बाय। जो IST है जो हमारा इंडिया का IST है, जो ग्रीनविच का, वो ग्रीनविच से कितने घंटे आगे हैं। मतलब ग्रीनविच जो होता है वो UK, फ्रांस, स्पेन के साइड, वो मतलब इंग्लैंड में एक जगह का नाम है ग्रीनविच, तो उसी का नाम पे ये ग्रीनविच लाइन, ये मीन टाइम इसको बोलते हैं। तो जो हमारा यूरोप में, जो इंग्लैंड में या ब्रिटेन में, UK में जो टाइम हो रहा होगा, तो उससे 5.5 घंटे आगे करेंगे तो यह हमारा भारत का टाइम होगा। तो उसके अनुमान से आप पता कर सकते हैं। तो ये ग्रीनविच वहाँ का एक जगह का नाम है, जो कि ये नाम दिया गया है। और ये सारी लाइनें जो होती हैं लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड, ये सारी इमेजिनरी लाइन है, इसको खुद से ड्रॉ किया गया है, कोई इसमें ये नहीं है। बस इसीलिए किया गया है कि हम एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंच सकें, हमें एग्जैक्ट टाइम का पता चल चुके। नहीं तो पहले कोई टाइम का पता नहीं होता था क्या है नहीं है। तो ये सारी रूल एंड रेगुलेशन के लिए ये सब इमेजिनरी लाइन खींच के सबका नाम दे के किया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट डायरेक्ट रे ऑफ सन। ये चारों शहर में से बताना है आपको कि कौन सा जो सन का जो रेज होता है कौन से शहर पे नहीं पड़ता है। तो आप लोगों को पता है कि श्रीनगर जो है, श्रीनगर वो ठंडी इलाके हैं श्रीनगर, तो वहाँ पे, और ऐसे भी आप अनुमान लगा सकते हैं, तो इसलिए वहाँ पे सन का जो रे है नहीं पहुँच पाता है। ऐसे बहुत शहर हैं, लेकिन ये ऑप्शन में से आपको श्रीनगर मारना पड़ेगा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ इंडिया साउदर्न मोस्ट पॉइंट। तो इंडिया साउदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है? तो वो है इंदिरा पॉइंट। विच ऑफ द नेशन आर कनेक्टेड विथ पाक स्ट्रेट। कौन सा दो कंट्री को पाक स्ट्रेट जोड़ता है? वो जोड़ता है इंडिया एंड श्रीलंका को। विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश टचेज द बॉर्डर ऑफ चाइना। चाइना का जो हिमाचल प्रदेश का जो बॉर्डर है वो चाइना के किस ज़िले के, हिमाचल प्रदेश के किस ज़िले से टच होता है जो चाइना का बॉर्डर है? तो वो किन्नौर ज़िला। आप लोगों को पता होगा कि चाइना जो है ये दूसरी सबसे बड़ी देश है जो भारत के साथ बाउंड्री शेयर करती है। पहला बांग्लादेश है जो 4096 किलोमीटर के साथ बाउंड्री शेयर करती है, और दूसरे पे चाइना है जो बाउंड्री शेयर करती है। और चाइना और इंडिया को बीच को लाइन को हटाने को क्या कहते हैं? मैकमोहन लाइन। तो वही उसमें पूछा है। और आपको बता दें कि हमारे भारत से सटे 7 नेबरिंग कंट्री हैं। तो उसका एक ट्रिक है, बचपन में MBA। तो यहाँ पे B से आपको हो जाएगा बांग्लादेश, CS से हो जाएगा आपको चाइना, P से हो जाएगा पाकिस्तान, N से हो जाएगा नेपाल, M से हो जाएगा म्यांमार, B से हो जाएगा भूटान, और A से हो जाएगा अफ़गानिस्तान। ये 7 देशों के साथ भारत जो है बाउंड्री शेयर करती है। तो उसी में से चाइना जो है हिमाचल प्रदेश से सटता है। तो इसी में ये किन्नौर ज़िला जो है इसका
सही हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ द लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। अभी आप लोगों को पता होगा कि अभी दमन द्वीप एंड दादर नागर हवेली को दोनों को मिला के एक कर दिया गया है, तो इसीलिए अभी हमारे टोटल 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। तो इसमें सभी बताना है कि सबसे बड़ा यूनियन टेरिटरी कौन है इसमें से, तो यह है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया एरिया वाइज इन द वर्ल्ड। एरिया वाइज इंडिया का रैंक कितना है, तो वो है 7। और अगर हमें पूछा जाए कि इंडिया टोटल कितना एरिया कवर करती है पूरे वर्ल्ड का, तो 2.4% एरिया कवर करती है पूरे वर्ल्ड का। तो देखिए मैं ये आपको अलग अलग से कुछ कुछ क्वेश्चन और बताते जा रहा हूँ उसमें, तो ये अब मान के चलिए ये 250 प्लस सीरीज होने वाली है। विच स्टेट इज़ द प्रोटेक्टोरेट ऑफ इंडिया। कौन सा स्टेट है, तो वो है सिक्किम। विच ग्रुप ऑफ द फ्लोइंग स्टेट शेयर द बाउंड्री विथ नागालैंड। अब देखिए नागालैंड से हमारी बाउंड्री शेयर हो रही है, तो आप लोगों को पहले पता होगा कि जो हमारा म्यांमार है, MBA वाला M, तो उसमें से जो है नागालैंड ही बस एक ऐसा देश है जो उसके म्यांमार के साथ 4 देश साझा करती है, ठीक है। तो उसमें से नागालैंड भी है और वो एक ही देश है। तो मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि ऑप्शन आपको उसी हिसाब से आपको देखना पड़ेगा। नागालैंड तो आप याद नहीं करेंगे, तो ये नेबरिंग कंट्री से आपको रिलेट करके ये आंसर तक पहुँचना पड़ेगा आपको। तो आपको म्यांमार का पता होना चाहिए कि कौन कौन सी कंट्री टच होती है। तो म्यांमार में कौन कौन सी कंट्री टच होती है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। और देखिए आपको मिजोरम और मणिपुर में कन्फ्यूजन होगा, तो यहाँ पर नागालैंड है, तो नागालैंड आपको जहाँ दिखेगा ना, तो वहाँ हमेशा नाग के ऊपर आपने देखा होगा मणि रहता है। तो आप उस तरीके से रिलेट कर सकते हैं कि नाग मणि, जहाँ नागा रहेगा वहाँ मणि रहेगा ही रहेगा। तो नागालैंड और मणिपुर ये साथ में ही आएंगे, तो ठीक है। तो आप अपने ऑप्शन में देख लीजिए किस में मणिपुर है, तो मणिपुर आपको इस ऑप्शन में भी, इस ऑप्शन में भी, ठीक है। तो अब देखिए अब अरुणाचल प्रदेश और असम और मेघालय। देखिए जो म्यांमार के साथ जो है असम बाउंड्री शेयर नहीं करता है, लेकिन नागालैंड के साथ असम बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, तो हमारा आंसर 2 हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट डज नॉट शेयर बाउंड्री विथ म्यांमार। देखिए क्वेश्चन आ गया वही वाला। अब बताइए कौन सा म्यांमार के साथ शेयर नहीं होगा, तो वो होगा असम। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड। देखिए नागालैंड जहाँ पे मणि रहेगा वहाँ नागालैंड रहेगा। पाकिस्तान का आपको अगर पता करना है कि हमारे कौन से कितने राज सटे हुए हैं पाकिस्तान में, तो हमारे 4 राज सटे हुए हैं। तो उसका एक ट्रिक है, पंगू राज। पौ से पंजाब, गौ से गुजरात, रौ से राजस्थान और जौ से जम्मू कश्मीर। पंगू राज समझ में आ गया। तो बस पंजाब, गुजरात, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, ये 4 से जो भी वेस्टर्न साइड के स्टेट हैं वो सारे। विच स्टेट इज़ द लार्जेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया। और हम बताना है कि सबसे ज़्यादा तटीय सीमा भारत किसके साथ बनाता है, मतलब जो ये अरेबियन सी है, इंडियन सी है, जो भारत के आजू बाजू, तो सबसे ज़्यादा किस राज्य के इलाके बहता है या चलता है, तो वो है गुजरात, जिसके ये चलता है। अगर ऑप्शन में वो गुजरात ना दिया हो तो दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश होता है। तो आपको कम से कम 2 याद रहना बहुत ज़रूरी है, पहला गुजरात, दूसरा आंध्र प्रदेश। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड आर सेपरेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। अंडमान और निकोबार आइलैंड कौन डिग्री चैनल से सेपरेटेड होता है, तो यह होता है 10 डिग्री चैनल से। वेयर इज सैडल पीक इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड सिचुएटेड। सैडल पीक अंडमान निकोबार आइलैंड का कहाँ सिचुएटेड है, ये सिचुएटेड है नॉर्दर्न अंडमान में। वेस्ट बंगाल मेक्स बॉर्डर विथ हाउ मैनी कंट्री। अब देखिए हमारे भारत में 2 राज्य ऐसे हैं, सिक्किम और वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये दोनों 3 कंट्री के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं, ये अब हमेशा याद रखिएगा, सिक्किम और वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल वो भी कौन कौन के साथ शेयर करते हैं ये देखिए, इसका एक ट्रिक है याद करने का कौन कौन से साथ। देखिए हम लोग ने ट्रिक क्या याद किया था बचपन में, MBA, तो 20 से पहले नंबर पर बांग्लादेश आता है, दूसरे नंबर पर चाइना आता है, उसको सीक्वेंस वाइज आपको याद करना पड़ेगा। तीसरे नंबर पाकिस्तान आता है, चौथे पे नेपाल आता है, पाँचवें पे म्यांमार आता है, छठे पे भूटान आता है, 7वें पे अफगानिस्तान आता है। तो उसी तरीके से
146 और 246 ये याद रखना पड़ेगा। मतलब 146 में जो जो 146 के जगह पे जो कंट्री है उसमें वेस्ट बंगाल रहेगा, और 246 के जगह जो कंट्री है उस पर सिक्किम रहेगा। तो मतलब 4646 दो में कॉमन है, तो बचा 1 और 2। तो उस तरीके से आप देख लीजिएगा। तो इसीलिए नेपाल और भूटान में वेस्ट बंगाल और सिक्किम दो राज्य हैं जो सटे हुए हैं। आप इस तरीके से आप सारा आपको चीज़ याद हो जाएगा, इस तरीके से आप अगर याद करना चाहिएगा तो। और बांग्लादेश के साथ वेस्ट बंगाल टच होता है और चाइना के साथ सिक्किम, तो इसीलिए 146 और 2 के साथ चाइना के साथ ये टच नहीं होता है, क्या बोलते हैं, वेस्ट बंगाल, तो सिक्किम होता है। तो इसमें से रिलेट कर लीजिएगा। तो 3 कंट्री के साथ बाउंड्री शेयर करता है। द बॉर्डर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी डज नॉट मीट विथ, जो बॉर्डर है पुडुचेरी का वो कौन से राज्य में मीट नहीं होता है, नहीं मिलता है, तो वो राज्य है हमारा कर्नाटक। तमिलनाडु में इसका बॉर्डर टच होता है, इसका आंध्र प्रदेश में टच होता है, केरला में टच होता है। तो ये एक बस यही एक ऐसा एक सिंगल है, ये एक्सेप्शन है। तो आप इसको पुडुचेरी का ध्यान में रखिएगा, पुडुचेरी से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो कर्नाटक जो है ये टच नहीं होता है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द डिस्प्यूटेड कोस्टल एरिया लोकेटेड फार फ्रॉम गुजरात इन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कौन सा डिस्प्यूटेड कोस्टल एरिया है, जो जिसको सर क्रिक लाइन भी बोलते हैं, जो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर भी है, ठीक है। तो ये सर क्रिक। और रेड क्लिफ लाइन भी इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर ही है। विच ऑफ द फ्लोइंग यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया हैज़ 4 डिस्ट्रिक्ट बट द बॉर्डर ऑफ ईच डिस्ट्रिक्ट डू नॉट मीट विथ अदर डिस्ट्रिक्ट। तो कौन सा ऐसा है, एक्सेप्शन बताया था आपको, पुडुचेरी। ये देखिए ना, बहुत बार ये पूछा गया है। विच बॉर्डर लाइन सेपरेट इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, कौन सा लाइन इंडिया पाकिस्तान को अलग करता है, तो वो है रेड क्लिफ लाइन। इंडियाज नेबर कंट्री विथ मिनिमम एरिया, देखिए आ गया ना वो क्वेश्चन। अब आपको सीरीज याद रहेगा तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा। पूछ रहा है कि सबसे मिनिमम एरिया कौन कवर करता है, तो श्रीलंका। ये तो है ही नहीं नेबरिंग में, तो यही हो जाएगा। ये तो टच भी नहीं होता है ना, तो ये घुमाने के लिए आपसे पूछ दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री शेयर लॉन्गेस्ट बॉर्डर विद इंडिया। आप देखिए लॉन्गेस्ट बॉर्डर पूछा है ना, तो कौन होगा, बचपन में MBA, तो बी बड़ा है, तो बी से बांग्लादेश। द डिस्प्यूट ओवर सियाचिन ग्लेशियर इज बिटवीन, सियाचिन ग्लेशियर किसके बीच का डिस्प्यूट है ये, बताइए क्या होगा। ये होगा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। सन टेम्पल इज लोकेटेड इन विच स्टेट, बताना है कि अब सन टेम्पल कहाँ लोकेटेड है। तो सन टेम्पल हमारा लोकेटेड है कहाँ पे, उड़ीसा में। ऑन विच डेट इज इंडिया लाइकली टू एक्सपीरियंस द शॉर्टेस्ट डे। देखिए पहले सबसे पहले आपको एक ग्लोब समझना पड़ेगा क्या है ये। देखिए ग्लोब आपको आप समझे हैं, देखिए आपको समझाते हैं। ये बीच में इक्वेटर है, ठीक है। ये ऊपर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, एकदम नॉर्मल में, उतना हौच पौच नहीं, बस थोड़ा आपको समझ में आना चाहिए। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहाँ से प्राइम मेरिडियन गया और यही इक्वेटर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। तो हमारा जो भारत है हमारा इस जगह पे है, यहाँ पे। तो अगर हम यहाँ से इसको काटेंगे तो किस साइड का है ये बताइए। ये है ईस्टर्न हेमिस्फेयर, ये है साउदर्न हेमिस्फेयर, और भारत कहाँ पे है, यहीं पे है, फिर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है। तो नॉर्थ और ईस्ट में हमेशा दिखेगा आपको। जब भी आप देखिएगा लॉन्गिट्यूड वाला, आपको ईस्ट और नॉर्थ में ही दिखेगा। 82.5 ईस्ट, जितना भी देख लीजिए लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड। क्यों, क्योंकि ये नॉर्थ हेमिस्फेयर नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है और ईस्टर्न हेमिस्फेयर में है। तो इसीलिए ये नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के वजह से जो शॉर्टेस्ट डे होगा हमारा वो होगा 22 दिसंबर। विच ऑफ द फ्लोइंग इंडियन स्टेट इज़ ब्रॉडली एज लार्ज एज द यूरोपियन नेशन पोलैंड। अब बताना है कि कौन सा ऐसा भारत का राज्य है
जो यूरोपियन नेशन एक यूरोप का कंट्री है पोलैंड, उसके इतना बराबर है। तो ऐसा कौन सा राज्य है वो राज्य है हमारा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का जो एरिया होता है वो होता है 3,12,000 स्क्वायर किलोमीटर, और जो पोलैंड का एरिया है वो है 3,08,000 के आसपास। तो इसीलिए इसको सेम माना गया है। वो कंट्री हमारे यहाँ का राज्य इतना बड़ा है, बताइए हमारे राज्य का इतना बड़ा कंट्री है वो लोग का। विच स्टेट डज नॉट शेयर ए कॉमन बॉर्डर विथ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से बताना है कि कौन सा है जो छत्तीसगढ़ से बाउंड्री शेयर नहीं करता है। तो अपन तो छत्तीसगढ़ में रहे हैं तो हम अपने को तो पता चल जाएगा। तो आप लोग के लिए क्या करना पड़ेगा, तो आंध्र प्रदेश जो है ये छत्तीसगढ़ से टच नहीं होता है। महाराष्ट्र टच होता है गोंदिया के पास, गए भी थे गोंदिया एक बार। झारखंड टच होता है, तो झारखंड से घुसते हुए ही जाते हैं। हर एक जो बाउंड्री मैप में देखिएगा तो झारखंड का, ये बिहार से साउदर्न में झारखंड है, तो इसी के यहाँ पे छत्तीसगढ़ है। फिर उड़ीसा तो टच होगा ही, और महाराष्ट्र, तो आंध्र प्रदेश टच नहीं होता है। ये देखिए आया ना लॉन्गिट्यूड वाला क्वेश्चन। द लॉन्गिट्यूड ऑफ मेन लैंड ऑफ इंडिया एक्सटेंड बिटवीन, देखिए बताना है लॉन्गिट्यूड। तो हमारा मैप में ऐसे है, ऐसे है, यहाँ से ऊपर से लॉन्गिट्यूड आता है और यहाँ से लेटीट्यूड जाता है ऐसे। तो बता देखिए अब लॉन्गिट्यूड जा रहा है ऐसे, तो हमारा इंडिया कहाँ पे है। अगर इस तरीके से काटेंगे तो हमारा इंडिया आता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर में। अगर इस तरीके से काटेंगे लेटीट्यूड तरीके से तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। तो इस तरीके से काटेंगे तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है तो हमारा लॉन्गिट्यूड जो होगा हमेशा ईस्ट वाला होगा, ठीक है। तो ईस्ट वाला इसमें से ऑप्शन आपको कौन दिख रहा है, ये देख रहे हैं घुमाने के लिए नॉर्थ दे दिया, वेस्ट दे दिया, साउथ दे दिया, ये सब कुछ नहीं है, बस आपको वो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। तो ईस्ट वाला, और आपको ये भी दिमाग में क्या ये तो दिमाग में नहीं जाएगा, 68 और 97 लॉन्गिट्यूड। द लैटिट्यूड विच पासेस थ्रू सिक्किम आल्सो पासेस थ्रू। अब ऐसा बताने जो लैटिट्यूड है वो जो पास होता है सिक्किम के थ्रू, तो और भी कौन सा ऐसा राज्य जो वहाँ से भी पास होता होगा। तो आपको भैया पहले की बात बता दें कि सिक्किम जो है एक अंगूठे की शेप की तरह है मैप में, मतलब वो जो नक्शा है सिक्किम का एक अंगूठे की तरह है। आप मैप खोल के देखिएगा तो इसी क्वेश्चन में पूछा था एक बार कि अंगूठे से दिखने वाला राज्य कौन सा है, तो वो सिक्किम है। तो सिक्किम जो है ये पास होता है कहाँ से, राजस्थान से। राजस्थान का जो लेटीट्यूड होता है वो भी सिक्किम से पास होता है, ठीक है। द इंडियन स्टेट ऑफ सिक्किम डज नॉट शेयर अ बॉर्डर विथ विच नेबरिंग कंट्री। अब देखिए आपको जो ट्रिक बताया था सिक्किम वाला कि सिक्किम और वेस्ट बंगाल 3 राज्य से टच होते हैं। 146 246 146 बताया था वेस्ट बंगाल के लिए, 246 इसके लिए। अब इसमें से बताना है कि आपको सिक्किम जो है कौन से देश से टच होता है। तो 246 तो 2 चाइना पे 2 पे ही है, तो आपका आंसर हो जाएगा। नहीं इसमें क्या पूछ रहा है, डज नॉट ना, हाँ डज नॉट। तो बांग्लादेश, देखिए बांग्लादेश से टच नहीं होता है। बांग्लादेश में 141 पे क्या रहता था, वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल टच होता है ना। सिक्किम 2 पे रहता है, 4 पे रहता है और 6 पे रहता है। ये देखिए 2 पे चाइना है, 4 पे नेपाल है, 6 पे भूटान है, तो बांग्लादेश नहीं होगा। विथ विच ऑफ इट्स नेबरिंग कंट्री इंडिया हैज़ काला पानी टेरिटोरियल डिस्प्यूट। काला पानी का टेरिटोरियल डिस्प्यूट किस पे चल रहा है और अभी चर्चे में भी है काला पानी का मसला। तो इसी में किसके बीच चल रहा है, ये इंडिया और नेपाल के बीच चल रहा है। और ये आपको बता दें कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनेगा कि काला पानी पे जो हो रहा है वो कौन से दर्रे के लिए हो रहा है, कौन से दर्रे के ऊपर है वो लिपुलेख दर्रा है। तो ये ध्यान रखिएगा, कहाँ है, उत्तराखंड में। तो लिपुलेख दर्रे के पास ये काला पानी है, तो उसी के चक्कर में विवाद हो रहा है। तो ये दर्रा इस बार बहुत फेमस रहने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इंडिया हैज़ ए लैंड डिस्प्यूट नियर तवांग। ये देखिए इसको याद करने का एक तरीका बता देता हूँ, मेरे को भी नहीं पता है तवांग क्या होता है नहीं होता है एक, क्योंकि मैं भी उसी तरीके से याद करके आपको समझा सकता हूँ जिसके बारे में देखा नहीं। तो एक तवांग है, तो ये ऑप्शन, क्योंकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिखेगा और आपको ऑप्शन में टिक करना है उस तरीके से। तो तवांग है, जो मैं जानूँगा वो बता दूंगा, जैसे मैं पिछले क्वेश्चन में बताते आ रहा हूँ।
तो तवांग है, तो तवांग आपको पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश का नाम लग रहा है क्या कहीं सुनने से? तवांग ये सब किस चीज़ का, कैसा नाम लग रहा है सुनने में? ये लग रहा है चाइनीज़ नाम, तो चाइना है ये। हाउ मैनी इंडियन स्टेट्स शेयर देयर बाउंड्री विथ नेपाल? अब देखिए कितने बाउंड्री शेयर होता है नेपाल से? 2 तो आपको याद है, कौन कौन सा याद है? सिक्किम और वेस्ट बंगाल। और क्या है? और नेपाल। मैप में आप देखिएगा तो बिहार से सटा हुआ है, उत्तर प्रदेश से सटा हुआ है, और उत्तराखंड से जो उसका काला पानी का जो डिस्प्यूट चल रहा है, तो उस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं कि उत्तराखंड से भी सटा हुआ है नेपाल, और उत्तर प्रदेश से भी, और बिहार से भी, और इधर वेस्ट बंगाल सिक्किम, तो 5 राज्य से सटा हुआ है। विच कंट्री इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ बीमस्टेक? ये देखिए बीमस्टेक एक संस्था है जो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, जितने भी साउथ ईस्ट कंट्री हैं वो सब मिला के, जिसमें थाईलैंड हो गया, भूटान हो गया, म्यांमार हो गया, इंडिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, तो जितने भी ये सारे कंट्री हैं, तो उसमें से बताना है कि इसमें से मेंबर कौन नहीं है। तो ये मेंबर इसमें से कौन नहीं है? हमारा पाकिस्तान मेंबर नहीं है, इसको बाहर निकाल दिया है कि निकल यहाँ से। ये देखिए अब, इंडिया हैज़ लैंड बाउंड्री ऑफ अबाउट, अब बताइए ये जो सातों जो उसका नेबरिंग कंट्री है 7, तो वो जो पूरे लैंड कवर किया गया है वो सातों के साथ, तो टोटल कितना किलोमीटर एरिया कवर किया गया है वो सातों को अगर मिलाया जाए तो वो किया गया है 15,200 किलोमीटर। द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ, क्या होगा बताइए? लैंड मास, हमारे इंडिया का एरिया का लैंड मास कितना है? ये सब देखिए आपको पता रहना चाहिए, ये सब चीज़ें कितना है बताइए? कितना है? सॉरी पानी गिर गया। कितना है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट शेयर इंटरनेशनल लैंड बॉर्डर? अब खुद अभी तक में तो आपको समझ में आ ही चुका होगा देख के भी, कि इसमें से खुद सोचिए कि कौन सा ऐसा राज्य होगा जो इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर नहीं करता है। तो मध्य प्रदेश, सिंपल सा बात है, वो बीचों बीच है, इसलिए तो उसका नाम मध्य प्रदेश है, क्योंकि वो सेंट्रल एकदम बीचों बीच में है, मध्य में, तो मध्य से ही मध्य प्रदेश पर है। छाबहार पोर्ट इज ए पोर्ट लोकेटेड, छाबहार पोर्ट अब कहाँ है बताइए? छाबहार पोर्ट हमारा ईरान में है। कच्चा तूब्यू, भाई हम तो पढ़ भी नहीं पा रहे हैं इसको, आप लोग पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। आइलैंड वाज क्रिएटेड बाय इंडिया टू विच कंट्री इन 1974? आपको बताना है कि ये जो आइलैंड है इंडिया ने कहाँ पे क्रिएट किया था 1974 में। तो भाई साहब कहाँ पे क्रिएट किया था ये भाई? देखिए आप इसको कुंभकर्ण से याद कर सकते हैं कि कुंभकर्ण श्रीलंका का था, तो उस तरीके से कुछ नाम है इसका भयानक सा, तो श्रीलंका आप इसको याद कर लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन कंपोज टोपोग्राफिक मैप ऑफ इंडिया? आप बताइए कौन सा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो भारत का जो नक्शा है, वो जो हम लोग जो मैप में देखते हैं वो तैयार करता है कि यहाँ से हमारा बॉर्डर इतना जाएगा, जहाँ से इस बार हमने ये कब्जा कर लिया तो उसको भी घेर के दिखाया जाएगा, तो वो करता है हमारा सर्वे ऑफ इंडिया। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन आल्सो नेम्ड एज, देखिए जो द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है ये, इसको और क्या बोलते हैं? ये देखिए आप, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे तरीके से सोच लीजिए। हमारा भारत है यार, भारत नहीं बना यार, छोड़िए मैं ऐसे समझा देता हूँ, इधर मेरा ड्राइंग बहुत बेकार है। जो ईस्टर्न साइड है ना, जो यहाँ से जो इस तरीके से जो गया हुआ है बांग्लादेश होते हुए, जो ये पूरा पार्ट है, ये जो पूरा पार्ट है ईस्टर्न कोस्टल, ये पूरा पार्ट को बोलते हैं कोरोमंडल कोस्टल प्लेन।
और जो भारत का गुजरात से हो के जो इस तरीके से आया गया है भारत का, ये पूरा पार्ट बोलते हैं वेस्टर्न घाट, जो कि महाराष्ट्र, और इसको बोलते हैं इधर से महाराष्ट्र से गोवा तक को कोंकण कोस्ट, और गोवा से केरला तक को मालाबार कोस्ट, और इधर के पूरे कोस्ट को कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं। इधर के पूरे कोस्ट को कोरोमंडल कोस्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि पहले के ज़माने में यहाँ पे चोलाज लोग रहते, तो पहले ही इसका नाम चोलोमंडल था। तो बाद में आगे चल के जैसे जैसे लोग दिमाग वाले होते गए तो चोलोमंडल से कोरोमंडल कर दिए। तो इसीलिए जो ईस्टर्न पार्ट होगा वो कोरोमंडल कोस्टल प्लेन होगा, ठीक है। अगर वेस्टर्न पार्ट पूछेगा तो मालाबार हो जाएगा। आपको क्वेश्चन के हिसाब से कि वेस्टर्न पार्ट का नॉर्थ में क्या है, तो वेस्टर्न पार्ट का नॉर्थ में आपको क्या है? कोंकण कोस्ट, और उसके नीचे मालाबार। तो आपको जैसे ही पूछे आप बता सकते हैं। द एरिया ऑफ इंडिया डैश टाइम लार्जर देन द एरिया ऑफ पाकिस्तान। अब बताइए कितना गुना ज़्यादा भारत बड़ा है पाकिस्तान से? तो कितना गुना ज़्यादा बड़ा है? वो 4 टाइम्स लार्जर देन द एरिया ऑफ पाकिस्तान। सोचिए, इंडिया सब कॉन्टिनेंट मेनली पार्ट ऑफ, इंडिया का जो सब कॉन्टिनेंट है वो मेनली किसका पार्ट है? तो वो गोंडवाना लैंड का पार्ट है। ये एक कहानी है, इसको एक, क्योंकि एक 2 लैंड था, तो ये जब 2 आपस से अलग हुए ना, 2 लैंड का समूह आपस में अलग हुआ, तो एक गोंडवाना लैंड कहलाया और एक अंगारा लैंड कहलाया था। तो जो भारत है हमारा वो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। द कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया इज, अब देखिए यहाँ पे आपको इस क्वेश्चन में आपको 2 क्वेश्चन बता देता हूँ। अगर आपसे द कोस्टल लाइन ऑफ इंडिया पूछ रहा है, अगर सिर्फ और सिर्फ जो भारत का नक्शा है सिर्फ उसके हिसाब से पूछ रहा है, तो वो होगा आपको 6100 किलोमीटर, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए तो पूरे इंडिया का, तो उसमें आपको अंडमान निकोबार का भी आएगा कोस्टल लाइन, लक्षद्वीप का भी आएगा, तो वो दोनों मिला के आपको 7500 किलोमीटर होता है। तो इसका जो आंसर होगा हमारा टोटल 7500 किलोमीटर, क्योंकि ये अंडमान निकोबार लक्षद्वीप सारा मिला के पूछ रहा है। अगर आपसे ये दोनों हटा के पूछे, सिर्फ पूछे कि इंडियन मास लैंड, मतलब जो जितना इंडिया का बस है सारा आइलैंड छोड़ के, तो फिर एक 6100 होगा। वेयर इज़ लक्षद्वीप आइलैंड लोकेटेड? बताइए लक्षद्वीप आइलैंड लोकेट कहाँ पे लोकेट है? बे ऑफ बंगाल में है कि अरेबियन सी में है? तो लक्षद्वीप जो लोकेटेड है वो अरेबियन सी में लोकेटेड है, और जो अंडमान निकोबार है वो बे ऑफ बंगाल में। हाउ मैनी आइलैंड आर देयर इन लक्षद्वीप? अब लक्षद्वीप का देखिए, सबसे पहले आपको कैपिटल पता है लक्षद्वीप का क्या है? अगर पता है तो बताइए कमेंट सेक्शन में लिख के, तुरंत गूगल मत देखिएगा। अगर नहीं पता है तो छोड़िए, बता देते हैं। लक्षद्वीप का जो कैपिटल है वो कारावती होता है, और इसमें जो टोटल है 36 आइलैंड है। इसमें कितने आइलैंड है? 36। द कोस्टल टेराइन ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु इज नॉन एज, ये देखिए आ गया ना वो क्वेश्चन। तो आपको पहले मैप समझना होगा। एक बार आप एक काम कीजिएगा, सबसे पहले आप एक भारत का मैप को बस सामने रख के क्या पूरा याद ही कर लीजिए। एक बार बता रहे हैं आपको, ज्योग्राफी का सारा चीज़ आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि कौन सा राज्य जब कहाँ आपको दिखेगा ना कि यहाँ पे आंध्र प्रदेश है तो ये है, वो कोस्टल लाइन है, पानी के किनारे है तो ये है, वहाँ पे क्या पठार है, 2 भाग में है, कौन सा नदी उसको बांट रहा है, बीच से विंध्यान नदी है तो क्या क्या नदी, ये सब जो बांट रहा है वो एक पेनिनसुलर रीजन होता है, एक नॉर्दर्न रीजन होता है, पूरा समझ रहे हैं। इस तरीके से अगर आप मैप को एक बार देख के सारे राज्य कहाँ पे बस वो देख लीजिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मैंने क्या बताया था कि कोस्टल टेराइन ऑफ आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु, तो आंध्र प्रदेश तमिलनाडु ईस्टर्न साइड में यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे ऐसे करके। तो पूछ रहा है कि कौन सा कोस्टल प्लेन होगा, तो हम लोग नीचे पीछे पढ़ा था ना, ईस्टर्न साइड वो जो होता है पूरा कोरोमंडल कोस्ट होता है, तो ईस्ट में है ये, तो ये कोरोमंडल कोस्ट पे है ये, सिंपल। विच ऑफ द फ्लोइंग हायर ग्राउंड इज नॉट द पार्ट ऑफ तेलंगाना प्लेटू? तो भाई कौन सा होगा तेलंगाना प्लेटू का भाग नहीं है?
तो भाई अरावली है, ये राजस्थान का पहाड़ है, यहाँ पे कहाँ तेलंगाना साउथ घुसेगा। ये राजस्थान से होते हुए दिल्ली के रसाना हिल तक पहुँचता है, जो कि और अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। और तेलंगाना ये नहीं होगा, इसे नहीं होगा, ठीक है। दीव इज आइलैंड बिसाइड, किसका बिसाइड है ये आइलैंड? देखिए क्वेश्चन पूछा गया था इस बार के एग्जाम में, CGL के एग्जाम में भी पूछा गया था इस बार, और ये जो पिछला जो एग्जाम हुआ था RRB का उसमें भी पूछा गया था। तो दीव इज आइलैंड, किसके आइलैंड के बिसाइड है ये? तो ये बिसाइड है गुजरात के। सोचिएगा कि दीव तो है तो भाई दमन के बिसाइड होगा, दमन दीव नाम है, नहीं, गुजरात के बिसाइड है। जोजिला पास कनेक्ट, बताइए जोजिला पास पहले बताइए है कहाँ पे? जोजिला पास दर्रा उर्रा आपको अभी तक तो कुछ ना कुछ याद होगा, तो मेन दर्रा मैं आपको एक ट्रिक से बता दूंगा अभी, देखिए तुरंत। तो जोजिला दर्रा, ये दर्रा देखिए, दुनिया कोई दर्रा भूल जाइए, दर्रा मत भूलिएगा, ठीक है। जोजिला, इसको याद कर लीजिए। और ये कहाँ का? जम्मू कश्मीर का है, बस इतना दिमाग में रखिए आप, इसको इस तरीके को। तो जोजिला तो जम्मू कश्मीर है, तो भाई जम्मू कश्मीर में कौन सा शहर आता है भाई? श्रीनगर और ले आता है, तो ये दोनों को जोड़ता है ये। अब ये बताइए, कुल्लू वैली इज लोकेटेड अमॉन्ग विच ऑफ द फ्लोइंग माउंटेन रेंज। अब कुल्लू वैली बताना है, जो कि जम्मू कश्मीर में है, कुल्लू घाटी। तो भाई कुल्लू घाटी अब है कहाँ पे? तो ये है धौलाधर और पीरपांजल में है। कहाँ है? धौलाधर और पीरपांजल, ठीक है। तो आपको इसमें एक ट्रिक बता देता हूँ, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। अगर आपसे पूछेगा कुल्लू वैली, ठीक है, तो दीपिका याद रखिएगा, क्योंकि कुल्लू घाटी में हम लोग सपने में सोचिएगा कि दीपिका के साथ हैं, एकदम मना रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। जो भी आपको और भी कोई नाम अच्छा लगे तो आप रख सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको D भी आ जाएगा, P भी आ जाएगा और K भी आ जाएगा। तो दीपिका, तो धौलाधर और पीरपांजल और कुल्लू वैली, ठीक है, इस तरीके से, क्योंकि ये याद करने का एक तरीका है। ए पास इन हिमाचल प्रदेश। अब देखिए हिमाचल प्रदेश का एक ट्रिक है, मैं आपको बता देता हूँ क्या ट्रिक है, कि रोहित के बड़े किले पे हिम गिरा। हिम मतलब बर्फ होता है। तो रोहित के बड़े किले पे हिम गिरा, तो रोहित से हो जाएगा रोहतांग पास, ये हिमाचल प्रदेश का है। हिम से आप पता कर लीजिएगा कि हिमाचल का है, ठीक है। तो रोहित से रोहतांग, रोहित के बड़े किले पे एक बड़ा से एक ठो कोई है, आप उसमें देखिएगा ऑप्शन में आपको पता चल जाएगा, बस ये ध्यान रखिएगा ये चीज़ को। तो रोहित के बड़े किले से, तो किला, तो शिव किला एक आता है दर्रा, किला बहुत नाम सुने होंगे, शिव किला, तो ये हिमाचल प्रदेश का ही है। तो रोहित के बड़े किले पे हिम गिरा, तो ये 3 चीज़ दर्रा है हिमाचल प्रदेश का, रोहतांग, उसके बाद और शिव किला, ये 2 तो है। और उसके बाद वो रोहित के बड़े वाला को आप याद कर लीजिएगा। तो बताना है अब आपको पास कौन सा है हिमाचल प्रदेश का, तो कौन सा है? रोहित के बड़े किले पे हिम गिरा, तो किला, तो शिव किला देखिए यहाँ पे दिया हुआ है किला, तो किला में हो जाएगा। और जो जिला अभी आपको बोले थे कि इसको दिमाग में रख लीजिए, जम्मू कश्मीर, ये नाथुला देखिए। और ये दोनों क्वेश्चन इस बार के बिहार दरोगा में पूछा गया है, जेलेपला दर्रा। इस बार मैं एग्जाम दिया था बिहार दरोगा का, तो उसमें एक क्वेश्चन था, तो इसमें जो आंसर है ये दोनों का जो होगा, नाथुला और जेलेपला, ये दोनों एक ही जाति के बीज हैं। तो ये राज्य है सिक्किम, नाथुला और जेलेपला, ठीक है, नाथुला और जेलेपला। थोड़ा देखिएगा, इसको याद करने की कोशिश कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पलक्कड़ गैप कनेक्ट विच ऑफ द फ्लोइंग। अब बताना ये पलक्कड़ गैप किसको कनेक्ट करता है? तो ये कनेक्ट करता है केरला और तमिलनाडु को। देखिए ये पलक्कड़ नाम एक थोड़ा दिमाग में रखिएगा, अगर आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं ना, तो कुछ ऐसी चीज़ें वर्ड हैं जो आपको दिमाग में थोड़ी सी तो मेहनत अंदर में घुसानी पड़ेगी, कि ये सब चीज़ जो है, ये सब वर्ड जो है, जो थोड़ा सा अटपटा लगता है सुनने में, वो सब चीज़ को रट लीजिए पूरे दिमाग में अच्छे तरीके से। तो पलक्कड़ से बहुत क्वेश्चन आता है। तो पलक्कड़ गैप के बारे में पूछ रहा है, तो पलक्कड़ गैप केरला में है, तो केरला एंड तमिलनाडु के बीच में कनेक्ट करता है ये। और इसी के पास, तो इस पलक्कड़ गैप को ही पाल घाट भी बोलते हैं, और इसी के पास भोर घाट है और थाल घाट है।
देखिए कुछ लेक है जिसको आपको मैं बता देता हूँ। लेक, पुलिकट लेक तमिलनाडु में। ये देखिए इसका एक ट्रिक है, जैसे पुलिकट लेक है ना, तो पुलिकट, तो यहाँ पे पुल जो है, पुल को ये काट दिया, ठीक है, पुलिकट पुल काट दिया, तो वो अपने दोस्त से, जो यहाँ पे इसका एक पुल था, एक दोस्त यहाँ पे था, एक यहाँ पे था, अब इससे पुल काट देगा तो ये मिल पाएगा? नहीं ना मिल पाएगा। तो इसीलिए तमिलनाडु, मिल नहीं मिल पाया, मिलना, देखिए है ना, मिलना नहीं मिल पाया उससे। तो पुलिकट से पुल काटा तो नहीं मिल पाया, तो तमिलनाडु, सिंपल से याद रखिएगा। चिल्का लेक, ये चिल्का लेक कहाँ है? उड़ीसा में है। ये तो आपको सबको पता होगा, बचपन से आप पढ़ रहे होंगे, चिल्का लेक उड़ीसा। उलर लेक कहाँ है? कश्मीर। और सांभर लेक राजस्थान, ठीक है, ये सब तो पता होगा। सांभर लेक राजस्थान, उलर लेक कश्मीर, ये सब। पुलिकट ये सब थोड़ा सा दिक्कत वाला है, पुलिकट। और फिर हो गया लोकटक लेक, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। वर्ल्ड फर्स्ट नेशनल फ्लोटिंग नेशनल पार्क वहीं पे है, मणिपुर में। कहाँ है? लोकटक झील, मणिपुर। लोकटक, लोकटक से देखते हैं, लोकटक से क्या देखते हैं? मनी को, आँख गड़ा के कि पैसा चाहिए भाई हमको, तो लोकटक मणिपुर में है। विच हिमालयन पीक इज आल्सो कॉल्ड सागर माथा? अब बताइए सागर माथा किसको कहा जाता है? बचपन से आपको पता होगा, माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, तो उसी को कहा जाता है सागर माथा। नेपाल में एक जगह का, जो नेपाल में ये शब्द यूज होता है। विच इज ईस्टर्न मोस्ट पीक ऑफ हिमालय? अब देखिए हिमालय जो हमारे जम्मू कश्मीर से होते फैले हुए यहाँ तक पूरा, और इधर पाकिस्तान का हल्का क्षेत्र देते हुए पूरा, जो इस तरीके से नेपाल में होते हुए जाता है, ये हिमालय है पूरा, ठीक है। ये रहा इसका ग्रेटर हिमालय, ये रहा लेज़र हिमालय, ये बीच वाला हिमालय, ये 3 पार्ट हैं इसके, और ये शिवालिक वाला लेज़र पार्ट, ये मिडिल, और ये ग्रेटर हिमालय। तो ये बता रहा है कि जो ईस्टर्न मोस्ट पीक है हिमालय का, उसका नाम क्या है। यहाँ पर जो ईस्टर्न मोस्ट होगा ना एकदम ईस्ट में, तो उसका नाम बताना क्या है हिमालय का, तो वो नाम है हमारा नामचा बरवा, ठीक है। और आपसे अगर वेस्टर्न पूछा जाए कि जो है, तो यहाँ पे क्या नाम है इस साइड, जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, तो वो नाम है नंगा पर्वत। देखिए दोनों ना से है, ईस्ट और वेस्ट दोनों हिमालय के छोर पे ना 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 ना, एक नामचा बरवा है, एक नंगा पर्वत है, ठीक है। गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन क्या है इसमें से? पास है, पीक है, टेलीस्कोप इन्वेंटर है, जियोलॉजिस्ट है। तो गॉडविन ऑस्टिन एक पीक है, ठीक है, K2 गॉडविन ऑस्टिन, जो भारत का सबसे ऊंचा चोटी है, जो कि पीओके के अंडर में है, पास पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के पास है वो, तो इसीलिए, और वो हम लोग अपना ही मानते हैं, तो इसीलिए सबसे हाईएस्ट चोटी भारत का K2 गॉडविन ऑस्टिन है। अगर ना दिया जाए ऑप्शन में, तो उसके बाद कंचनजंगा है। विच इज़ द हाईएस्ट पीक इन इंडिया? अब देखिए क्या हाईएस्ट पीक इन इंडिया? K2। विच माउंटेन इज़ नॉट द पार्ट ऑफ हिमालयन रीजन? कौन सा माउंटेन है जो हिमालयन रीजन का पार्ट नहीं है? तो साफ दिख रहा होगा आपको, अरावली तो राजस्थान में बहता है, बस ये ध्यान रखिएगा, अरावली राजस्थान में रहता है सबसे पुराना। और हाँ, हिमालय जो है कौन से माउंटेन में आता है? हिमालय कौन से माउंटेन में आता है? रेसिडुअल में आता है, फोल्ड में आता है, या किस में आता है? तो देखिए हिमालय जो है फोल्ड में आता है। देखिए इसको देखिए आदमी इसमें बार बार कन्फ्यूज़न होता है कि कैसे इसको याद किया जाए, फोल्ड में आता है, किस में आता है, और ठीक है। तो हिमालय जो है, हिमालय आपको नाम सुन रहा होगा एकदम बहुत बड़ा सुनने में, हिमालय, और हिमालय जो है वो तुरंत 2 मिनट में फोल्ड होकर जेबी में आ जाता है, तो फोल्ड माउंटेन में आता है ये, ठीक है। उस तरीके से याद रखिएगा कि इतना बड़ा है साला और 2 मिनट में छोटा हो जाता है, इस तरीके से थोड़ा अपोजिट वे में एक याद करने का तरीका है यार, आप देख लीजिएगा किस तरीके से आपको जो अच्छा लगे। व्हाट इज़ द अदर नेम ऑफ ग्रेटर हिमालय? बताइए ग्रेटर हिमालय का अदर नेम क्या हो सकता है? तो हिमाद्री, हिम से जो बना है पूरा, बर्फ से। नाग तिब्बा एंड महाभारत माउंटेन रेंज आर इंक्लूडेड इन? बताइए किस में इंक्लूडेड है? नाग तिब्बा और महाभारत माउंटेन। तो भाई नाम से ही दिख रहा है एकदम खतरनाक, महाभारत ऐसा कुछ है एकदम, तो ये हमेशा ग्रेटर ही होगा ना।
विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉन एज सह्याद्री माउंटेन। सह्याद्री माउंटेन, देखिए फिर वही मैप का झोला, मैप का है। अब मैप एक बार देखिएगा, ये रहा इंडिया का, ऐसे करके ठीक है। इधर जो है ये जो पार्ट होता है वेस्टर्न घाट, इसी को कहते हैं सह्याद्री पार्ट, सह्याद्री, ठीक है। और इधर वाले को कहते हैं महेंद्रगिरी पर्वत, इधर को कहते हैं सह्याद्री पर्वत। ये दोनों जब आके यहाँ पे मिलता है इस छोर पे, इसको कहते हैं नीलगिरी पर्वत, नीलगिरी हिल, ठीक है। तो यहीं पे बता रहा है कि सह्याद्री माउंटेन को और क्या कहते हैं, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, वेस्टर्न घाट, क्योंकि वेस्ट में है। द हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। अब देखिए, एक तो था हमारा कि पूरे भारत का K2 जो कि उस उधर था, ठीक है। अब पूछ रहा है कि पेनिनसुलर इंडिया, देखिए पेनिनसुलर इंडिया क्या होता है, ये जो भारत है ना, ऐसे करके इधर से ऐसे करके पूरा ये जो भारत है पूरा, ये जो बीच का पार्ट है, ये ऊपर इसको नॉर्दर्न इंडिया, पूरा इसको नॉर्दर्न इंडिया बोला जाता है। और ये नीचे का जो पार्ट है, ये महाराष्ट्र से लेके पूरा साउथ तक ये सब होते हुए ये पूरा पेनिनसुलर इंडिया है। तो वही पूछ रहा है, तो इधर का तो पूरा, अगर पूरा इंडिया का पूछा जाए तो K2 गॉडविन ऑस्टिन है ही, लेकिन अब पूछ रहा है कि पेनिनसुलर इंडिया का, तो मतलब हमारे पूरे जो साउदर्न एरिया में जो पूरा पार्ट बसे हुए हैं, पेनिनसुलर रीजन, जो पूरा पहाड़ी इलाका है, सिर्फ पहाड़ी पहाड़ है यहाँ पे, ऐसे ऐसे पूरा जो पेनिनसुलर रीजन है, पूरा पठारिया इलाका। तो उसमें पूछ रहा है सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है, सबसे माउंटेन, हाईएस्ट माउंटेन पीक, तो उसमें है अनायमुदी, जो कि केरला के पास है। वेयर इज़ अनायमुदी पीक लोकेटेड। अब देखिए, अब अनायमुदी फिर पीक लोकेटेड कहाँ पे होगा, तो बताइए कहाँ पे होगा। ईस्टर्न घाट तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये केरला में है, केरला आता है वेस्टर्न यहाँ पे नीचे में। तो ये पूरा को क्या कहते हैं, ये कहते हैं वेस्टर्न घाट। और भी क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सह्याद्री, तो सह्याद्री में होगा। विच ऑफ द फ्लोइंग माउंटेन रेंज इज लोकेटेड इन इंडिया। अब बताइए इसमें से कौन सा माउंटेन रेंज जो इंडिया में लोकेटेड है, तो कौन सा है, पीरपंजल, नागा, खासी, गारो हिल्स आर लोकेटेड इन। बताइए कौन से हिल पे लोकेटेड है ये सारे, बताइए। तो नागा, खासी एंड गारो हिल्स कहाँ लोकेटेड है, ये सब एक ये ईस्टर्न रेंज में आता है, जो कि मेघालय में स्थित है, ठीक है। तो मेघालय साइड, तो ये ईस्टर्न रेंज में आएगा। और जो काराकोरम रेंज है, जांस्कर रेंज है, हिमालयन रेंज है, ये नॉर्थ वेस्टर्न हिल होते हैं, ये नॉर्थ वेस्ट में है ये सब, ठीक है। ये सब नॉर्थर्न वेस्टर्न है। और ये नागा खासी जो ईस्ट में आता है, ठीक है। ये सब, ये दोनों है काराकोरम और जांस्कर जम्मू कश्मीर में। बाल्त्रो ग्लेशियर इज लोकेटेड इन। बाल्त्रो ग्लेशियर कहाँ लोकेटेड है, तो कहाँ लोकेटेड है ये, बताइए। बाल्त्रो ग्लेशियर जो लोकेटेड है कहाँ पे, काराकोरम माउंटेन रेंज में। अब देखिए आ गया ना, हिमालयन माउंटेन रेंज इज एग्जाम्पल ऑफ, कौन से माउंटेन रेंज का एग्जाम्पल है ये, तो फोल्ड माउंटेन का। द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय, आउटर मोस्ट रेंज हिमालय कौन सा होता है, मैंने बताया ना, ये पूरा ग्रेटर हिमालय, ये लेज़र हिमालय और ये शिवालिक। और शिवालिक को ही बोला जाता है आउटर हिमालय, आउटर रेंज ऑफ हिमालय, तो शिवालिक हो जाएगा। वेयर डू द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट मीट, देखिए बताया ना कि ये वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट कहाँ मिलते हैं, आके नीलगिरी हिल्स पे। द रेंज डेट एक्ट्स एज ए वाटर शेड बिटवीन इंडिया एंड तुर्किस्तान इज, क्या होगा, नंदा देवी पीक इज लोकेटेड इन। नंदा देवी पीक कहाँ पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड है उत्तराखंड में, कहाँ पे, उत्तराखंड में। द रीजन विच इज वाटर डिवाइड बिटवीन द गंगा एंड इंदस रिवर सिस्टम इज, बताइए। द रीजन विच इज वाटर डिवाइड बिटवीन द गंगा एंड इंदस रिवर सिस्टम इज, कहाँ पे डिवाइड होता है ये दोनों, गंगा और सिंधु नदी, तो ये अम्बाला में होता है, कहाँ, हरियाणा के पास। द नॉर्थन पार्ट ऑफ द वेस्ट कोस्ट इन इंडिया इज नॉन एज, ये देखिए आप, ये पूछा है ना, ये जो वेस्ट कोस्ट का जो नॉर्दर्न पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं उसको, कोंकण कोस्ट बोलते हैं। और कोरोमंडल कोस्ट किसको बोलते हैं, ईस्टर्न घाट को। मालाबार कोस्ट वेस्टर्न घाट में ही, कोंकण के नीचे वाला। नेम द लॉन्गेस्ट लेक इन इंडिया,
बताना है कि आपको लॉन्गेस्ट लेक कौन है। तो लॉन्गेस्ट लेक वेम्बाद लेक है जो केरला में है। विच स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन। अब देखिए आ गया वही क्वेश्चन, तो गुजरात, दो बार गुजरात है इसमें, गुजरात। विच ऑफ द फ्लोइंग पासेस लाई इन द सतलज वैली। अब देखिए बताना है, तो सतलज वैली से कौन सा पासेस लाई करती है। तो आपको पता होगा हिमाचल प्रदेश में सतलज नदी बहती है, जो कि वहाँ पे एक डैम है भाखड़ा नांगल बांध। तो ठीक है, तो इसका एक ट्रिक है भाखड़ा नांगल बांध को याद करने का। जैसे देखिए भाखड़ा नांगल बांध है तो इसमें नागल है, तो वो कब नहीं गलेगा, अगर वो देखते हैं कुछ चीज़ अगर लूज हो जाता है तो वो गलने लगता है। तो उस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं कि जो भाखड़ा नांगल डैम है नागल, तो वो लूज, तो उस तरह आपको एक गलने से आपको लूज सुने देगा। तो सतलज नदी पे भाखड़ा नांगल डैम है, तो जो है तो वही पूछ रहा है, तो उसको अब हम ये मैं वही पूछ रहा है। तो हिमाचल प्रदेश में मैंने बताया था कौन कौन सा पासेस हैं, रोहतांग पास, शिपकिला पास और एक ठो और था। ठीक है, वही पूछ रहा है कि तो कौन से सतलज वही से पास होते हैं। तो शिपकिला, क्योंकि हिमाचल प्रदेश से ये हिमाचल प्रदेश में इंटर होता है। और ये नाथुला जेले प्लस सिक्किम का, तो सिक्किम तरफ ही जाता ही नहीं है। ठीक है, विच ऑफ द फ्लोइंग प्रोसेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द सैंड ड्यून इन वेस्टर्न राजस्थान। बताइए क्या होगा इसका आंसर। इसका आंसर होगा विंड डिपोजिशन की वजह से। देखिए नागा, खासी एंड गारो हिल्स आर लोकेटेड इन। देखिए बताइए, देखिए काराकोरम, जास्कर, हिमालयन रेंज, ये तीनों तो आता है नॉर्थ वेस्टर्न हिमालयन है जो जम्मू कश्मीर के साइड है। ये पूर्वांचल रेंज जो है ये नॉर्थ ईस्टर्न रेंज है जिसपे नागा, खासी, गारो हिल्स लोकेटेड है। ठीक है, नल्ला माला हिल्स आर लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ। बताइए नल्ला माला हिल्स कहाँ लोकेटेड है, बताइए कहाँ लोकेटेड है नल्ला। आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, नल्ला माला कोई दिख रहा है उस तरीके से, तो आंध्र प्रदेश में है ये। बेडलैंड टोपोग्राफी इज करेक्टरिस्टिक ऑफ। बेडलैंड टोपोग्राफी जो है किसका करेक्टरिस्टिक है ये जो है विच ऑफ द फ्लोइंग इज द हाईएस्ट पीक इन अनडिस्प्यूटेड ऑफ इंडियन टेरिटरी। बताइए कौन है हाईएस्ट पीक इंडियन के टेरिटरी के अंदर में, तो कौन सा है, कंचनजंगा है, क्योंकि केटू ऑप्शन में नहीं दिया है तो केटू नहीं होगा। डंकन पैसेज इज लोकेटेड बिटवीन, किसके बिटवीन है डंकन पैसेज, यह है साउथ एंड लिटिल अंडमान के बीच। वेयर इज सल्तोरो रेंज लोकेटेड। बताइए कहाँ पे है सल्तोरो रेंज लोकेटेड। कहाँ है, ये देखिए जो कितना भी सल्तोरो बलतोरो जितना भी तोरो वाला है वो सब काराकोरम रेंज का पार्ट है ये। नाथुला प्लेस वेयर इंडिया चाइना बॉर्डर ट्रेड हैज़ बीन रिज्यूम आफ्टर 44 ईयर इज लोकेटेड ऑन द इंडियन बॉर्डर इज। ये सीधा सीधा ये पूछ रहा है कि नाथुला जो दर्रा है वो कौन से राज्य में है, तो राज्य सिक्किम। सैडल पीक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड इज लोकेटेड इन। कहाँ पे लोकेटेड है सैडल पीक, जो कि अंडमान और निकोबार का सबसे हाईएस्ट पीक है, वो है नॉर्दर्न अंडमान में लोकेटेड है। द प्लेस सबरीमाला इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट। देखिए सबरीमाला कहाँ पे है, सबरीमाला केरला में है। ठीक है, रामायण भी देखे होंगे तो आप सबरी का नाम सुने होंगे। तो सबरी जो थे वो राम जी केरला होते हुए गए थे, जहाँ पे सबरी जी का आश्रम, जहाँ पे वो बैर खाए थे बैठ के। द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाइंग बिटवीन लेजर हिमालय एंड द डैश आर नॉन एज डून्स। तो क्या है, तो वो होगा शिवालिक। और ये जो और इस जगह को वहाँ पे एक जगह भी है, तो वो देहरादून इसी जगह पे मौजूद है। द पार्ट ऑफ द हिमालय लाइंग बिटवीन सतलज एंड काली रिवर इज नॉन एज। बताइए सतलज और काली रिवर के बीच में कौन सा हिमालय है, तो है कुमायूं हिमालय। द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया हैज़ बीन फॉर्म्ड बाय द इंटरप्ले ऑफ द मेजर रिवर सिस्टम नेमली द इंदुज, द गंगा एंड द
द ब्रह्मपुत्रा, क्योंकि कृष्णा, कावेरी, महानदी ये सब जो है साउदर्न में बहने वाली नदियाँ हैं, ठीक है, और ये सब तीनों जाके बे ऑफ बंगाल में गिरती है। द पतकाई हिल्स बिलोंग टू विच माउंटेन रेंज, अब देखिए बताना है कि पतकाई हिल्स कौन से माउंटेन रेंज को बिलोंग करती है। तो पतकाई हिल्स जो है ये पूर्वांचल को बिलोंग करती है। पतकाई बीपी से आपको समझ में आ जाएगा, पतकाई हिल्स पूर्वांचल। द नॉर्दर्न प्लेन ऑफ इंडिया इज़ फॉर्म्ड बाय, बताना है कि नॉर्दर्न प्लेन जो इंडिया, देखिए बता रहे हैं, तो एक नॉर्दर्न पार्ट है, पेनिनसुलर पार्ट होता है। तो नॉर्दर्न प्लेन जो इंडिया का है वो जो किससे फॉर्म हुआ है, वो पूरा एल्युवियल सॉइल, वहाँ मतलब थोड़ा वहाँ क्वांटिटी ज़्यादा है एल्युवियल सॉइल का, तो ऑप्शन में उस तरीके से दिया है, तो एल्युवियल सॉइल आंसर होगा। बियॉन्ड द डैश द हिमालय बैंड sharply to the south and spread along the eastern boundary of India. The beyond the Dihang Gorge होगा इसमें, the Himalaya band sharply to the south and spread along the eastern boundary of India. The National Highway 1D connect Leh to Kashmir Valley through the, अब देखिए आपको कश्मीर वैली में एक ही पास आपको पता होगा, जोजिला, बोला था ना जोजिला, वो कंफर्म याद रखिएगा, तो जोजिला होगा सीधा। द proposed seaway सेतु समुद्रम इज द कैनाल पासेस थ्रू विच सी लेंस, तो कौन से सी लेंस से पास होता है, तो वह है गल्फ ऑफ मन्नार। द स्टडी ऑफ लैक इज कॉल्ड, लैक के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, लिम्नोलॉजी। लोकटक इज ए, लोकटक क्या है, एक लेक है, कहाँ पे है ये, मणिपुर में, लोकटक से देखते रहता है मणि को। वेयर इज लोनार लेक सिचुएटेड, देखिए लोनार लेक, ठीक है, लोनार, तो ये लोनार लेक कहाँ है, महाराष्ट्र में। इसको कुछ आप अपने से आप इसमें याद तरीका आप लगा सकते हैं लोनार लेक को महाराष्ट्र से रिलेट करने का। विच इज़ लार्जेस्ट मैन मेड लेक, सबसे लार्जेस्ट मैन मेड लेक कौन सा है, वो है गोविंद सागर लेक। कौन सा है, गोविंद सागर लेक। शिव समुद्रम फॉल्स इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, ये देखिए शिव समुद्रम, ठीक है, तो समुद्रम बोल रहा है, समुद्रम, तो समुद्रम जो है ये देखिए कुछ नाम है, तो उस तरीके का आपको मैं याद करने का बता रहा हूँ। शिव समुद्रम, तो समुद्रम जो है क्या होता है, ये पूरा वैरी करता है कि नहीं करता है, जो समुद्र होता है देखते होंगे आप, वो हमेशा ऐसे 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 कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे पूरा होते रहता है, तो वो वैरी करता है ना पूरा, तो वैरी से क्या हो जाएगा, कावेरी, तो आंसर क्या हो जाएगा, कावेरी, हमेशा याद रखिएगा। शिव समुद्रम फॉल जो है, ये क्वेश्चन बार बार पूछता भी है एग्जाम में, बहुत बार पूछा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मैं इसलिए लिया हूँ क्योंकि ये 3-4 बार पूछा है, तो इसीलिए मैं एक ही बार ले लिया हूँ इसको। समुद्रम तो वैरी करता है ना समुद्र, तो वैरी से कावेरी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया, देखिए बताना है कि सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल इंडिया का कौन सा है, तो कौन सा है, जॉग फॉल, जो कि गरसप्पा फॉल भी बोलते हैं। किसके नदी, कौन सा नदी के ऊपर है ये सारावती नदी के ऊपर है, कहाँ पे, कर्नाटक में, कर्नाटक के मैंगलोर शहर के पास आसपास। द फर्टाइल लैंड बिटवीन टू रिवर इज कॉल्ड, दो फर्टाइल लैंड जो होता है उसके बीच के रास्ते को क्या कहते हैं, कहते हैं डोब। विच इज़ द हाईएस्ट रिवर बेसिन ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, अब देखिए अभी तक तो हम लोग पठार में थे, ईस्टर्न घाट वेस्टर्न, देखिए हम लोग क्वेश्चन देखिए हम लोग कैसे कवर कर रहे हैं, आपको शुरू से पता नहीं चल रहा होगा, आपको सब चीज़ मज़ा आ रहा होगा देखने में भी और सुनने में भी। आप पहले आपने पूरा ख़त्म कर चुका है, अपने 3 टॉपिक ख़त्म कर चुका है पीछे, लॉन्गिट्यूड का, लैटिट्यूड का जितना भी था, हर चीज़ हर तरह से क्वेश्चन, उसके बाद जितने भी पठार, प्लेटू, ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट, सारा कोरमंडल जितने भी थे सारे होके अब हम लोग आए हैं गंगा जो भी नदी है आप बहती है उससे क्वेश्चन है ये। तो देखिए विच इज़ द हाईएस्ट रिवर बेसिन ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, तो उसी तरीके से देखिए ये भारत है, ठीक है, एक नॉर्दर्न प्लेन होता है, नीचे पेनिनसुलर रीजन होता है, ये पूरा पेनिनसुलर। तो पूछ रहा है कि हाईएस्ट रिवर बेसिन पेनिनसुलर इंडिया कौन सा है, तो देखिए इसमें 2 चीज़ें आपको कंटेस्ट याद रखना पड़ेगा, एक हाईएस्ट का कैसे याद करेंगे और एक लॉन्गेस्ट का कैसे याद करेंगे पेनिनसुलर रीजन में। तो देखिए हाईएस्ट, जो हाईएस्ट होगा, हम अगर हाईएस्ट देखते हैं तो ऊपर देखते हैं ऐसे, हाईएस्ट मतलब हाईएस्ट कुछ भी कहते हैं तो हाई सर,
हाईएस्ट, तो हाईएस्ट रिवर बेसिन अगर पेनिनसुलर का पूछ, देखिए मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कन्फ्यूजन बहुत तगड़ा कन्फ्यूजन आएगा इस चीज़ में, अभी जो जैसे भी बताऊँगा अभी। तो हाईएस्ट रिवर है, तो इसमें से ऑप्शन में क्या दे रहा है, कृष्णा, महानदी, गोदावरी और नर्मदा। तो देखिए कृष्णा नदी, ये पेनिनसुलर इंडिया का जो हाईएस्ट रिवर होगा वो कृष्णा नदी होगा, ठीक है। अगर आपसे लॉन्गेस्ट रिवर पूछे पेनिनसुलर इंडिया का लॉन्गेस्ट, तो गोदावरी होगा। बस एक चीज़ आपको याद रखना है, बस एक हाईएस्ट जो होगा वो कृष्णा होगा, मतलब कृष्ण जो भगवान जी होते हैं भाई, एकदम खुदा होते हैं, सबसे ऊपर होते हैं हाईएस्ट, तो कृष्णा जी। और लॉन्गेस्ट होगा तो गोदावरी, हर चीज़। फिर उसके बाद सारा दक्षिण में जितना भी होगा, दक्षिण का सबसे बड़ा नदी तो गोदावरी, जो भी जितना भी चीज़ होगा, दक्षिण गंगा, वृद्ध गंगा, सारा गोदावरी। ये नाम आपको दिमाग में रटा जाना चाहिए, गोदावरी, ठीक है। साउथ का बात है तो गोदावरी का बात आना ही आना है। और गोदावरी कहाँ से निकलता है, ये महाबलेश्वर एक जगह है नासिक के पास, वहाँ से ये निकलता है। और ये भारत के अंदर ही रह जाता है, ये बे ऑफ बंगाल में भी जाके नहीं मिलता है, इसका मुहाना भारत के अंदर ही छुप जाता है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। और गंगा ऐसा है कि वो भारत में तो निकलता है लेकिन वो जाके बे ऑफ बंगाल में मिल जाता है, और इसका क्या है कि भारत में निकल के भारत में घूमते रहता है। तो विच इज़ द हाईएस्ट रिवर, तो कृष्णा हो जाएगा। ये देखिए आ गया ना वो क्वेश्चन, विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, तो लॉन्गेस्ट रिवर क्या हो जाएगा, तो कावेरी हो जाएगा। तो हमारा कावेरी आंसर हो जाएगा। नहीं कावेरी नहीं, सॉरी, गोदावरी। अभी आपको बताया, कावेरी तो सिर्फ समुद्रम वाला है, वेरी कर रहा है, समुद्रम फॉल्स के पास है, तो कर्नाटक में है। तो गोदावरी सबसे लॉन्गेस्ट रिवर, सब पेनिनसुलर इंडिया का जितना भी है, फिर गोदावरी। ये दिमाग में आप रखिए दिमाग में, गोदावरी। ये देखिए, विच रिवर ऑफ इंडिया इज ऑल्सो नॉन एज वृद्ध गंगा। वृद्ध गंगा किसको बोलते हैं, तो गोदावरी को बोलते हैं। सबसे पुराना नदी है ये गोदावरी, तो इसी को वृद्ध गंगा भी बोलते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर इज नॉन एज दक्षिण गंगा। अब देखिए दक्षिण गंगा भी इसी को बोलते हैं क्योंकि ये दक्षिण में है, साउथ में, तो दक्षिण गंगा भी इसी को बोलते हैं, किसको, गोदावरी को। देखिए नासिक इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, अभी बताया था कि ये नासिक से निकलता है, तो गोदावरी में, गोदावरी। नासिक इज लोकेटेड ऑन द गोदावरी रिवर। विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर ओरिजिनेट आउट ऑफ इंडिया। अब देखिए नदी का बात चल रहा है, तो पूछ रहा है कि भारत से बाहर कौन सी नदी निकलती है। तो देखिए आप तीन चीज़ याद रखिएगा, भारत से बाहर मात्र 3 नदी निकलती है भारत के बाहर, तिब्बत से, कैलाश मानसरोवर से। कौन कौन सी, ब्रह्मपुत्रा, इंदज और सतलज, मतलब SBI, ठीक है। अगर हमको कहीं भी भाई बाहर जाना है किसी चीज़ के लिए, तो हमारे SBI में बहुत पैसा रहेगा तभी ना बाहर जा पाएंगे यार, फॉरेन वॉरेन घूमने। तो बाहर की जितनी भी नदियां हैं वो 3 नदी है, कौन सी, SBI है। तो S से सतलज हो जाएगा, B से ब्रह्मपुत्रा हो जाएगा, और I से इंदस हो जाएगा। और ऐसी कोई नदी भी नहीं है फिर SBI के अलावा, ये सिंगल नाम है, S से, B से, I से, B से और कोई नदी नहीं है। एक नदी और है ब्यास, लेकिन वो उतना आपको डिटेल में उतना नहीं कोई कुछ होगा, दिमाग में रखना। लेकिन बाहर से पूछे तो SBI, तो SBI ब्रह्मपुत्रा, इंदज और सतलज, तो ब्रह्मपुत्रा इसका सही आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, मैं बाहर हूँ ना, इसीलिए पापा का कॉल आ गया था पूछने के लिए कहाँ हो। सॉरी, उसके लिए फ्लाइट मोड में कर दिया हूँ फ़ोन को। पूछ रहा है द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ इंदस रिवर इज, तो पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ इंदस रिवर कहाँ पे है, तो देखिए बताया था ना मैंने आपको अभी, कैलाश मानसरोवर, तो माउंट कैलाश से निकलता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर नदी के बारे में आप जान रहे हैं तो ये 3 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रह्मपुत्रा, इंदज और सतलज, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर इज बियॉन्ड द हिमालय, देखिए फिर पूछा वही, हिमालय से बियॉन्ड कौन सी नदी निकलती है, मतलब हिमालय से, भारत से बाहर, तो कौन सी नदी निकलती है, सतलज, S से सतलज। विच रिवर नॉन एज ओपन स्वेयर ऑफ इंडिया, कौन सी नदी है वो नदी है यमुना। अब देखिए द टाउन लोकेटेड ऑन द कन्फ्लुएंस ऑफ रिवर भागीरथी एंड अलकनंदा इज, देखिए अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है, भागीरथी, अलकनंदा
दोनों मिलती है तो कौन सा प्रयाग बनता है? वो प्रयाग बनता है देव प्रयाग। तो आप बैड तरीके से याद कर सकते हैं। भागीरथी और अलकनंदा जब मिलती है वो देव प्रयाग बनता है। विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर फ्लो फ्रॉम द सेडिमेंट इन इंडिया? कौन सा रिवर फ्लो है जो सेडिमेंट फ्लो करता है, साथ साथ सेडिमेंट भी फ्लो करता है? तो वो गंगा नदी है। विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर इज फेमस फॉर चेंजिंग इट्स पाथ? बताइए, अब अपने रास्ता बदलने के लिए कौन माहिर नदी है? तो नदी है कोसी, जो कि बिहार की सौरो बिहार भी बोला जाता है इसको। इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया रिवर फ्लो आउट ऑफ द कंट्री इज? बताइए, इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया रिवर फ्लो आउट ऑफ द कंट्री, आउट ऑफ द कंट्री कौन होगा? तो ब्रह्मपुत्रा। और नॉर्थ ईस्ट इसीलिए लिखा गया है क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट होते हुए अरुणाचल प्रदेश के अंदर होते हुए, जो नामचा बाड़ा जो बताया था मैंने आपको, हिमालय जो ईस्टर्न पार्ट में है, उसी से अंदर इंटर होते हुए ये हमारे इंडिया में इंटर करती है, तो इसीलिए ब्रह्मपुत्रा। विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर डज नॉट फॉर्म डेल्टा? कौन सा रिवर जो डेल्टा फॉर्म नहीं करता? देखिए, दो चीज आपको नदी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों को आप दिमाग में रखें। गोदावरी ये सब रखे हैं, ठीक है, सब चीज। नर्मदा और तापी, ये दो ऐसी नदियां हैं जो सिर्फ और सिर्फ वेस्ट साइड फ्लो करती हैं। और यही दो सिर्फ नदियां हैं जो सिर्फ अरेबियन सी में गिरती हैं। और जितनी भी बाकी की सारी नदियां हैं, चाहे जितनी भी नदियां हों, वो सारी की सारी बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं, ठीक है। नर्मदा और तापी ही नदी दो ऐसी है जो वेस्टर्न में गिरती है, ठीक है। तो विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर डज नॉट फॉर्म डेल्टा? तो डेल्टा भी ये फॉर्म नहीं करती है। कौन कौन से? नर्मदा और ताप्ती। ये दोनों जहां दिखे आपको वेस्टर्न के, आप समझ जाइएगा। तो ताप्ती जहां दिखे आपको मार दीजिएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट इज नॉट पार्ट ऑफ नर्मदा वैली? नर्मदा वैली का कौन सा पार्ट नहीं है? देखिए, नर्मदा जो है इसको मध्य प्रदेश की लाइफ लाइन भी बोला जाता है, क्योंकि नर्मदा नदी जो है कहाँ से निकलती है? देखिए, क्वेश्चन ये भी पूछता है कि नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक से निकलती है नर्मदा और सोन नदी, ठीक है। तो और ये लाइफ लाइन भी बोला जाता है मध्य प्रदेश का नर्मदा नदी। तो कौन सा इसमें स्टेट है जो इसका हिस्सेदारी नहीं है नर्मदा नदी का? तो वो है राजस्थान। विच ऑफ द फ्लोइंग पेनिनसुलर इंडियन रिवर डज नॉट मीट द अरेबियन सी? ये देखिए, अब वही पेनिनसुलर रीजन का है, तो बस पूछ रहा है कि कौन सा रिवर है जो अरेबियन सी में मीट नहीं होता है। तो कौन सा ऐसा रिवर? देखिए, नर्मदा तापी तो मैंने बताया था ये वेस्टर्न है, तो ये अरेबियन सी वेस्टर्न साइड में, तो अरेबियन सी में ही गिरेगा जाके, तो अरेबियन सी में गिर रहा है। और कावेरी, ये देखिए कावेरी, ये कावेरी जो है ईस्टर्न फ्लो है, तो जो कावेरी है ये आंसर होगा। और पेरियार एक याद रखिएगा अलग से, पेरियार, क्योंकि केरला में का नदी है ये पेरियार, ठीक है। तो ये इसीलिए ये ईस्टर्न, ये वेस्टर्न साइड में आता है, तो वेस्टर्न साइड में अरेबियन सी है, तो नर्मदा तापी पेरियार ये वेस्टर्न में गिरेगा, मतलब अरेबियन सी में। और जो कावेरी है ये ईस्टर्न में गिरेगा, ठीक है। तो नर्मदा तापी आप ये हमेशा याद रखिएगा कि वेस्टर्न में गिरती है नदियां अरेबियन सी में जाके। विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर फ्लो फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन? ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सी नदी है जो कि साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन में जाती है। मतलब अमरकंटक से तो निकली सोन, तो उसको इधर आना चाहिए था, तो इधर नहीं जाके वो इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है, और जाके जाके गंगा में मिल जाती है। और ये गंगा की सहायक नदियां भी है ये सोन नदी। तो कौन सी नदी है ये नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ डायरेक्शन में जाने वाले? तो वो है सोन नदी, जो अमरकंटक से निकलता है, नर्मदा और सोन। चंबल इज ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? देखिए, चंबल कौन सी नदी की सहायक नदी है? तो वो है यमुना की। विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर फॉर्म ईस्टुरी? ये देखिए, गंगा जो है और ब्रह्मपुत्रा, ये क्या फॉर्म करते हैं? डेल्टा। और नर्मदा और ताप्ती जो है ना, ये ईस्टुरी फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए, नर्मदा ताप्ती का क्वेश्चन हर बार आपको, चाहे आप ज्योग्राफी का कुछ भी पढ़ रहे होंगे ना, अगर आप रिवर चैप्टर पूछ जाइएगा तो आपको भरमार दिखेगा, भरमार, मतलब समझ लीजिए खजाना है नर्मदा ताप्ती गोदावरी पेंगोंगरा ताप्ती गोदावरी, समझ रहे हैं? बस यही सारा क्वेश्चन है बस, और कुछ नहीं पढ़ना है, बस इतना ही बस पढ़ना है बस, ठीक है। तो विच ऑफ द फ्लोइंग इज रिवर फॉर्म स्टोरी? तो कौन सा रिवर जो स्टोरी फॉर्म करता है वो है नर्मदा। विजयवाड़ा इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? देखिए, सबसे पहली बात, विजयवाड़ा कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश के लिए हमेशा एक याद रखिएगा कि कृष्णा नदी आंध्र प्रदेश में बहती है, जो मैं बताया था ना कि सबसे हाईएस्ट, ठीक है।
तो आंध्र प्रदेश को याद करने का एक तरीका है, जैसे आंध्र प्रदेश, तो कृष्ण जी एक ऐसे हैं ना, तो किसी को भी अंधे कर सकते हैं भाई। चाह लेंगे तो सारा देश अंधा हो जाएगा, सारा दुनिया अंधा हो जाएगा। तो कृष्ण जी ही है कैसे हैं जो अंधे कर सकते हैं सबको। तो आंध्र प्रदेश, अंधा से अंधा प्रदेश बन गया। तो कृष्णा नदी वहीं चलती है। तो विजयवाड़ा जो आंध्र प्रदेश में है, तो अगर वो आंध्र प्रदेश में है तो वहां कौन सी नदी बहेगी? तो कौन अंधा कर सकता है? तो कृष्ण भगवान, तो कृष्ण जी। विच रिवर फ्लो बिटवीन सतपुरा एंड विंध्यांस? सतपुरा और विंध्यांस के बीच में कौन सी नदी जाती है? वो जाती है नर्मदा नदी। ये मध्य प्रदेश की हिल्स हैं जो उसके ये सतपुरा विंध्यांस और उसके बीच से नर्मदा नदी जाती है। लाहौर इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? लाहौर कौन सी रिवर लोकेटेड है? तो रावी रिवर पे। इसका एक ट्रिक है, लाहौर का मीठा रावा। लाहौर में एक फेमस रावा फेमस है, ठीक है ना। लाहौर का फेमस मिठाई है रावा। तो रावा से रवि, तो लाहौर का मीठा रावा से आप रवि हमेशा याद करके रखिएगा, ठीक है। विच ऑफ द फ्लोइंग रिवर डज नॉट रिलेट विथ पंजाब? अब देखिए, पंजाब नाम क्यों पड़ा था पंजाब? क्योंकि ये 5 नदियों से मिलकर पड़ा बना है, इसीलिए ये नाम पंजाब है। किस किस से? झेलम, चेनाब, इंदस, सतलज, इंदस नहीं, ये तो इंदस की सहायक नदियां हैं सारी। सतलज, ब्यास और रवि, ठीक है। तो इसमें से बताना है कि अब पंजाब से रिलेट कौन नहीं करता है। तो देखिए भाई, आपको ऑप्शन ही पता देखिए दिख रहा है, ताप्ती है, अकेले आपको दिखेगी हर ऑप्शन में, देखिएगा। इसके लिए नर्मदा ताप्ती हमेशा वेस्टर्न फ्लो रिवर है और ये सिर्फ वेस्ट में ही चलती है। और पंजाब किधर है? नॉर्थ में, तो नॉर्थ कहाँ पहुंचेगी है? तो ताप्ती आंसर हो जाएगा। देखिए, सूरत इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? अब देखिए, सूरत, सूरत कौन से रिवर पे लोकेट है? तो सूरत कौन से रिवर पे लोकेट है? देखिए, सूरत, सूरत से हम लोग सूरज को ध्यान कर सकते हैं क्या? सूरत से सूरज, सूरज, तो सूरज से क्या निकलता है? ताप निकलता है, एकदम धूप, कड़कड़ा धूप, ताप। आदमी जलने लगता है, एकदम गर्मी से पसीना आने लगता है, तो ताप निकलता है। तो उस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं कि सूरत के किनारे ताप्ती नदी है। कौन सी? ताप्ती नदी, ठीक है। तो हमारा आंसर ताप्ती नदी हो जाएगा। एन इम्पोर्टेंट रिवर ऑफ इंडिया डेजर्ट इज? सबसे इम्पोर्टेंट रिवर कौन है इंडियन डेजर्ट का? बताइए। देखिए, ये एक ऐसी एकलौती ऐसी नदी है, लूनी नदी, जो कि राजस्थान में निकलती है और वहाँ के जो रेगिस्तान है उसके अंदर अंदर बहती है और वहीं पे जाके कहीं खो जाती है बस। तो इंडियन डेजर्ट की जो, और कोई भी कुछ भी पूछे, इनलैंड रिवर पूछे तो लूनी ही होगा। जमीन के अंदर बहने वाली नदी तो लूनी ही होगा। तो इंडियन डेजर्ट के इसलिए राजस्थान से होकर गुजरती है, ये डेजर्ट के अंदर से, थार रेगिस्तान के अंदर से, तो लूनी रिवर हो जाएगा। देखिए, माजुली, द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इज लोकेटेड इन विच स्टेट? माजुली जो है, ये दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड है। तो ये कहाँ पे है माजुली? ये असम में है। अब देखिए, हाउ मेनी पोर्ट्स आर इन इंडिया? बताइए। अभी एक करंट में क्वेश्चन आया था कि वंदवाना पोर्ट कहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो वंदवाना पोर्ट, अगर क्योंकि वो यूनियन से उसको मंजूरी मिल चुकी है, तो अभी तक हमारे पास 12 पोर्ट थे। लेकिन अब एक और जुड़ गया है जो कि महाराष्ट्र में बनेगा, तो 13 पोर्ट है। लेकिन उस टाइम के आंसर के अनुसार हमारा आंसर क्या है? 12 है। तो अभी के टाइम पूछा जाए तो 13 पोर्ट है हमारे। और एक और पोर्ट है जो कि इंदौर का पोर्ट है चेन्नई में, उसको अभी बाहर किया गया है, वो हमारे पोर्ट में शामिल नहीं है। द इंदिरा गांधी कैनाल गेट्स वाटर फ्रॉम विच रिवर? बताइए। इंदिरा गांधी कैनाल वाटर कहाँ से पाता है? तो पाता है सतलज और ब्यास से। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ रिवर हैव देयर सोर्स ऑफ ओरिजिन इन तिब्बत? देखिए, तिब्बत, तो कौन सी नदी भाई? हमको तिब्बत जाना है, तो मेरे एसबीआई में जब तक पैसे नहीं रहेगा तो हम जाएंगे कैसे? तो एसबीआई है, तो ब्रह्मपुत्र, सतलज और इंदस। तो किसमें दिख रहा है भाई ये ऑप्शन? ब्रह्मपुत्र, इंदस, सतलज। द लार्जेस्ट इरिगेशन केनाल इन इंडिया? ये देखिए, ये एक इरिगेशन केनाल है ये। तो सबसे लार्जेस्ट इरिगेशन आप तो ऐसे ही पढ़े होंगे बचपन से भी, इंदिरा गांधी कैनाल। लार्जेस्ट इरिगेशन कैनाल ही इंदिरा गांधी कैनाल, सिंपल। इतना बस सोचिएगा नॉर्मल में कि हाँ भाई कैनाल है ये, तो इंदिरा गांधी कैनाल है ये।
अब देखिए ये भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट, देखिए आपको उसका मैं ट्रिक बताया था ना कि भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट इज कंस्ट्रक्टेड अक्रॉस विच रिवर। ये देखिए यहाँ पे नांगल है, ठीक है, नांगल, तो यहाँ पे नागल, तो नागल से क्या याद आया था, लूज। देखिए यहाँ पे लूज है ना, अगर हिंदी में आप लिखिएगा ना तो सतलुज ऐसे लिखाएगा, तो सतलुज, तो उस तरीके से तो सतलज नदी के किनारे है ये, ठीक है। कहाँ है, सतलज नदी के किनारे, क्योंकि आपको एग्जाम में तो क्वेश्चन मिलेगा ना देखने के लिए, तो उस तरीके से आप रिलेट कर ही सकते हैं कि नांगल और लूज हो रहा है तो बाका नांगल से हो जाएगा। द प्लेटू डेट हैज बोथ वेस्ट एंड ईस्ट फ्लोइंग ड्रेनेज सिस्टम। बताइए क्या होगा, कौन सा ऐसा प्लेटू है जिसका पश्चिम भी फ्लो कर सकता है और ईस्ट भी फ्लो कर सकता है ड्रेनेज सिस्टम, तो कौन सा ऐसा है, वो है मालवा प्लेटू। The Siachen Glacier melting water are the main source of which of the following river? बताइए, सियाचिन ग्लेशियर जब मेल्ट होता है तो उसका मेन सोर्स वहां पे जो रिवर होता है किस में जाके वो गिरता है, कौन से रिवर में, तो वहां पे एक नदी है, कौन सी है, नुब्रा नदी, नुब्रा, ठीक है, तो नुब्रा याद रखिएगा। Which of the following is a river flowing from central India and join Yamuna Ganga? बताइए, which of the following is river flowing from the central India and join Yamuna Ganga? तो कौन सी ये नदी है, ये नदी है बेतवा नदी। रिवर दामोदर, जिसको सोरो बंगाल भी कहते हैं, और बिहार के सोरो बिहार क्या है, कोसी। क्यों कहते हैं, बताइए, क्योंकि गेट फ्लडेड ऑफन, फ्लड, बाढ़ आ जाता है वहां पे। ये देखिए, ऑन द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर हैज रिहंद डैम गोविंद वल्लभ पंत सागर हैज बीन कंस्ट्रक्टेड। कौन सा ट्रिब्यूटरी है रिहंद डैम का, रिवर रिहंद डैम के पास, जो गोविंद वल्लभ संत सागर भी कहते हैं, तो रिहंद डैम कौन सा नदी के किनारे है रिहंद डैम, तो यह है यमुना नदी के किनारे। विच सिटी इज लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर मूला मूथा, मूला मूथा, बताइए कौन सा सिटी है जो मूला माता रिवर पे लोकेटेड है, तो वह है पुणे। अलग दिख रहा है ना, ये देखिए, मूला अमूता, मूला मूता, ठीक है, ये देखिए मूला 4 लेटर का ये भी दिख रहा है, अब पुणे भी 4 लेटर का दिख रहा होगा आपको, तो उस तरीके से रिलेट कर सकते हैं क्या, कुछ मार दीजिएगा एग्जाम में। द रिवर ब्रह्मपुत्र इज नॉन एज डैश एज इट इंटर्स अरुणाचल प्रदेश। बताइए क्या होगा, जब ब्रह्मपुत्र इंटर करती है अरुणाचल प्रदेश में तो कौन से नाम से इंटर करती है, तो वो दिहांग नाम से इंटर करती है, और जब बांग्लादेश में जाती है तो कौन सा नाम बन जाता है उसका, उसका बन जाता है पद्मा नाम, और गंगा क्या बन जाता है, जमुना। नहीं नहीं सॉरी, ब्रह्मपुत्र का बन जाता है जमुना, गंगा का बन जाता है पद्मा, एक बार देख लीजिएगा, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ थोड़ा। द हाईएस्ट मल्टीपर्पज डैम इज बिल्ट ऑन द रिवर रवि इज, देखिए रवि के ऊपर कौन सा सबसे हाईएस्ट मल्टीपर्पज डैम बना है, सबसे पहले आप देख लीजिए। भाखड़ा नांगल तो मैंने आपको बताया था कि नांगल तो सतलज के पास है ये, ठीक है, कहलगांव नहीं। देखिए रंजीत सागर डैम, यहाँ देखिए, यहाँ भी रवि दिया हुआ है ना, रवि, यहाँ भी देखिए आर ए स्टार्टिंग में है, यहाँ भी आर ए स्टार्टिंग में है, रंजीत, ठीक है, रवि और रंजीत, तो उस तरीके से आप रेट कर सकते हैं। देखिए कुछ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है जो, इसको आइए देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में बार बार पूछा है, मैं एक ही बार ले लिया हूँ इसमें, तो एक बार देख लेते हैं। तुंगभद्रा कहाँ पे है, कर्नाटक में है, ठीक है। इरुक्की कहाँ पे है, केरला में है। नागार्जुना सागर, देखिए नागार्जुना सागर कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। उकई ताप्ती में है, ताप्ती नदी के किनारे। देखिए राणा प्रताप, देखिए एक था रंजीत, रंजीत प्रताप था, रंजीत और रवि, एक है राणा और चंबल। अगर राणा का नाम आया तो राणा भैया का नाम सोचिएगा, तो देखने से नहीं लगता चंबल का डाकू ऐसा, तो राणा से चंबल का डाकू सोचिएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पे क्या है, नागा अर्जुना सागर,
तो मैंने आपको बताया था ना कि आंध्र प्रदेश को अंधा कर देते हैं कौन, कृष्ण जी। तो कृष्ण जी कर देते हैं, तो महाभारत में पता है ना कृष्ण जी के साथ कौन थे, अर्जुन जी। तो उस तरीके से आप नागार्जुन सागर को बता सकते हैं कि कौन से राज्य में है नागा अर्जुना। तो अर्जुन से आप कृष्ण पे जाइएगा, कृष्ण से आंध्र पे आ जाइएगा, तो आंध्र प्रदेश। और इरुक्की, ये सब तो आपको नाम से पता चल रहा है। इरुक्की तो केरला में होगा। तुंगभद्रा, थोड़ा सा नाम अजीब लग रहा है तो उसको रट लीजिएगा, तुंगभद्रा कर्नाटक में, कुछ ट्रिक बना लीजिएगा। उकई, ये गुजरात में उकई है, तप्ती नदी के किनारे। और देखिए राणा प्रताप सिंह, राणा का नाम आ रहा है तो सोचिएगा साला देखने में चंबल का डाकू ऐसे लगते थे। तो ठीक है, तो उस तरीके से राणा, तो उस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं उस तरीके उसको। मेरा एक दोस्त था, तो अपने कोई भी दोस्त के नाम पे आप भी कुछ रिलेट कर सकते हैं कोई नाम से, क्योंकि मेरे एक कॉलेज में थे तो उसी के मैं रिलेट कर रहा हूँ, उसका नाम लेके। मेरा एक याद करने का एक तरीका हुआ, ठीक है। थीन, थीन को ही ना रंजीत सागर डैम भी बोलते हैं, तो इसीलिए थीन दिखे या रंजीत सागर डैम दिखे तो रवि होगा, ठीक है। ये हीराकुंड, हीराकुंड महानदी पे है, ठीक है। कोयना प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में है, ठीक है। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस बार पूछा गया है। बाली मेला, बाली मेला कहाँ है, उड़ीसा में, ठीक है। बाली मेला, ये किसको कैसे याद करेंगे, जैसे कि बाली है तो बाली आपको पता होगा, जब रामायण में जब राम जी मारने जाते हैं बाली को, तो कैसे मारते हैं, छुप के मारते हैं, ठीक है। और देखते हैं बाली कैसे सुग्रीव को मारता है, उड़ा उड़ा के मारता है, एकदम फाड़ देता है, मार के भगा देता है, फिर दूसरा बार जाता है फिर मारता है। तो उड़ा उड़ा के कौन मारता है, बाली। किसको, सुग्रीव को, तो उड़ीसा, ठीक है। सानारीगिरी केरला में, श्री सैलम आंध्र प्रदेश, पप पपान असम, नाम भी अजीब अजीब है यार यहाँ तो। तुलबुल देखिए जम्मू कश्मीर में, तुलबुल। उकई गुजरात, वही ताप्ती, ताप्ती गुजरात में है, ताप्ती, ताप्ती नदी। तो तुलबुल जम्मू कश्मीर, तुलबुल जम्मू कश्मीर, ठीक है। सरदार सरोवर डैम, ये देखिए, इसको याद कैसे करेंगे, सरदार सरोवर डैम को कैसे याद करेंगे, सुनिए। सरदार सरोवर डैम है, ठीक है, यहाँ सरदार लिखा हुआ है। तो सरदार को आप लोग देखते होंगे पंजाब में, बहुत नर्म दिल का रहता है कि नहीं रहता है, बताइए। कुछ भी बोल देगा, अरे क्या पाजी कैसे हो, एकदम प्यार से बोलता है, लेकिन गुस्सा आ गया तो भाई फाड़ देता है फिर। तो सरदार सरोवर डैम है, तो सरदार है, तो सरदार कैसा रहता है, नर्म स्वभाव का रहता है। तो नर्मदा नदी के किनारे है ये डैम, ठीक है। वेयर इज नाथपा झाकरी पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड, बताइए। नाथपा झाकरी पावर प्रोजेक्ट लोकेटेड कहाँ पे है, हम्म तो यह है हिमाचल प्रदेश में। विच डैम ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट, बताइए कौन सा डैम हाईएस्ट है। तो भाखड़ा नांगल बांध हाईएस्ट है, कौन सी नदी पे है ये, नांगल, सतलज पे है। और भाखड़ा नांगल डैम को ही ग्रेविटी डैम भी बोलते हैं, ग्रेविटेशनल डैम कुछ करके ऐसे, ग्रेविटेशनल से कुछ रिलेटेड है इसका। द ज्वाइंट रिवर वैल्यू वेंचर ऑफ इंडिया एंड नेपाल इज, देखिए कौन सा नदी ज्वाइंट करता है इंडिया और नेपाल को, तो वो नदी है सोन नदी, ठीक है। द फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट इन इंडिया वाज सेटअप, बताइए फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट कहाँ पे सेटअप हुआ था, तो हुआ था शिव समुद्रम। तो शिव समुद्रम किसके नदी के किनारे है, यह है शिव समुद्रम। तो समुद्र वेरी करता है ना, ऊपर नीचे, तो कावेरी नदी के किनारे। द फर्स्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, मतलब 1948 में, जब 1947 में देश आजाद हुआ, तो 1948 में कौन सा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट सबसे पहले बना, तो कौन सा बना है, दामोदर, जो कि झारखंड में है, जिसको दामोदर नदी के नाम पे रखा गया है, और जिसको सोलह बंगाल भी बोलते हैं। देखिए द पोंग डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर, बताइए द पोंग डैम कौन सा नदी पे है, तो पोंग डैम है ब्यास नदी पे, ठीक है। कहाँ पे है ये पोंग डैम, हिमाचल प्रदेश में है। द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया इज, देखिए द लॉन्गेस्ट डैम कौन सा है, अब एक तो हाईएस्ट पड़े भाका नांगल डैम, और एक लॉन्गेस्ट है, जैसे उसमें पड़े थे, एक हाईएस्ट कौन थे, कृष्ण जी, और लॉन्गेस्ट गोदावरी। तो इसमें कौन है, तो लॉन्गेस्ट डैम क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट डैम हो जाएगा हीराकुंड डैम। और ये किस नदी के किनारे है, ये महानदी के किनारे है, जो उड़ीसा में है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि हीराकुंड डैम कौन से नदी के किनारे है,
ये महानदी के किनारे है, मतलब ये बहुत बड़ा है तो महानदी के किनारे है, महानदी। Which of the following is an inland riverine port? सॉरी, इनलैंड रिवराइन पोर्ट कौन सा है इसमें से? तो ये है कोलकाता, जिसको अभी कोलकाता पोर्ट को ही अभी नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रखा गया है। नेम द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया इज। देखिए, ऐसे तो सबसे बड़ा नदी है ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि 2929 किलोमीटर का बड़ा होता है, लेकिन वो भारत में सिर्फ 960 किलोमीटर के आसपास चलता है। तो इस वजह से जो गंगा नदी है वो 2500 किलोमीटर भारत में चलती है, तो हमारी सबसे बड़ी नदी गंगा हो जाएगी। लेकिन अगर ऐसे पूछा जाए तो सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र है, जो कि वहां से जो होते हुए, लेकिन भारत में ये 900 किलोमीटर ही बहती है, तो हमारे हमसे भारत का पूछा गया है तो गंगा। What percent of India terrain receive annual rainfall below 75 सेंटीमीटर? बताइए। अब देखिए, अब क्वेश्चन आ रहा है आपका क्लाइमेट पे कि किस तरीके से, देखिए रिवर का कितना सारा क्वेश्चन था पीछे। ये सिर्फ यही क्वेश्चन ही आता है यार, क्या बोले मैं आपको। जो मैंने आपको मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट लिखवाया वो उतना पढ़ लीजिएगा, बहुत वो उतना ही बहुत काफी है। और जो ये सब बताया हो, भाखड़ा नागल डैम किस पे है, कौन से सब इस तरीके से याद करने का, ये मन में आप बैठा लीजिएगा। ये सब चीज आपको याद होना ही चाहिए। अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं और आपको ये सब चीज याद ना हो तो फिर कोई मतलब ही नहीं। ये सब चीज आपको कंठस्थ होना चाहिए, कंठस्थ तरीके से। तो व्हाट परसेंट ऑफ इंडिया टेराइन रिसीव एनुअल रेनफॉल बिलो 75 सेंटीमीटर? तो क्या है, 35%। द ड्राइएस्ट पार्ट ऑफ इंडिया इज। बताइए, द ड्राइएस्ट सबसे सूखा पार्ट इंडिया का कौन सा होगा? तो कौन सा होगा? राजस्थानी ना होगा, सबसे ज्यादा रेगिस्तान वहीं पे है, तो वहाँ बारिश भी कम होता है, तो वेस्टर्न राजस्थान। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज। बताइए, द इंडिया क्लाइमेट कैसा है? तो कैसा है, मॉनसूनल है। विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट अफेक्ट इंडियन क्लाइमेट? बताइए, इसमें से कौन सा ऐसा है जो इंडियन क्लाइमेट को अफेक्ट नहीं करता है? तो कौन सा ऐसा है? तो वह है ओशियन करेंट। साउथ वेस्ट विंड आर अटैच टू इंडिया सब कॉन्टिनेंटल इन रेनी सीजन बाय विच ऑफ द फ्लोइंग? क्या होगा इसका आंसर? इसका होगा लो एयर प्रेशर इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, इसी की वजह से। विच ऑफ द फ्लोइंग रिसीव हैवी रेनफॉल इन द मंथ ऑफ अक्टूबर एंड नवंबर? बताइए, अक्टूबर और नवंबर में सबसे ज्यादा हैवी रेनफॉल कौन रिसीव करता है? तो कौन रिसीव करता है? जो यहाँ पे वेस्टर्न ईस्टर्न घाट वाले जितने भी एरिया हैं, जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, तमिलनाडु हो गया, ये सब जो है किस पे है? कोरोमंडल कोस्ट पे। तो कोरोमंडल कोस्ट। विच ऑफ द फ्लोइंग रिसीव रेनफॉल बाय द नॉर्थ ईस्टर्न मानसून? कौन सा ऐसा राज्य है जो नॉर्थ ईस्टर्न जो मानसून होता है, नॉर्थ ईस्टर्न, कौन से राज्य पे इफेक्ट पड़ता है? तो वो है तमिलनाडु। ये देखिए, नेचर ऑफ फॉरेस्ट बता देता हूँ आपको। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ये शिलोंग में पाया जाता है, ऐसा इस तरीके के फॉरेस्ट। शिवालिक, ये मानसून फॉरेस्ट होते हैं। नीलगिरी, ये टेम्परेचर फॉरेस्ट होते हैं। और जो मैंग्रोव है वो वेस्ट बंगाल में पाया जाता है, मैंग्रोव फॉरेस्ट, जो कि सुंदरबन वाला इलाका जितना है वो। फ्रॉम वेयर डज दैट द हीट कम इन द इन्वायरमेंट? हीट कहाँ से आता है इन्वायरमेंट में? वो आता है इंसुलेशन के थ्रू। देयर आर 9 कोस्टल स्टेट इन इंडिया बट हाफ ऑफ द सी सॉल्ट इज मैन्युफैक्चर इन द कोस्ट ऑफ गुजरात बिकम्स। बताइए क्या होगा? वो होगा लेस रेन एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज द बेस्ट फॉर द इवेपोरेशन ऑफ द सी वाटर। क्योंकि यहाँ वर्षा कम होता है, ह्यूमिडिटी ज्यादा रहता है, इस तरीके से इवेपोरेशन होता है। ठीक है, तो इसलिए नमक यहाँ जल्दी बनता है इस इलाके में। ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून तमिलनाडु रिमेन्स ड्राई बिकॉज। क्यों वो ड्राई रह जाता है, क्यों सूखा रह जाता है? क्योंकि इट इज लोकेटेड इन रेन शेडो एरिया। ठीक। व्हाट इज द नेचर ऑफ मानसून रेन फ्रॉम गुवाहाटी टू चंडीगढ़?
कैसा नेचर रहेगा? एकदम डिमिनिशिंग नेचर रहेगा। कैसा? डिमिनिशिंग नेचर। विच ऑफ द फ्लोइंग प्लेसेस इज द मोस्ट ह्यूमिड प्लेस ऑफ इंडिया? कौन सा ऐसा प्लेस है जो मोस्ट ह्यूमिड प्लेस है इंडिया का? तो कौन सा है? मानसराम। मानसराम। द प्लेस टू रिसीव एनुअल रेनफॉल बिलो 50 सेंटीमीटर इज? कौन सा ऐसा जगह है जहां वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी कम होता है? एकदम कौन सा ऐसा जगह है? मेघालय में तो बहुत ज्यादा वर्षा होता है, इसलिए तो इसका नाम, राज्य का नाम मेघालय हुआ है, जहाँ गारो खासी जंतिया पूर्वांचल पहाड़ी के ऊपर है, ये सब इलाके में। तो बिलो रेनफॉल 50 सेंटीमीटर है, तो कौन कहाँ पे होता है ये कम? लेह कश्मीर में। द पैडी फील्ड्स, ये जो पैडी है ये राइस का एक कल्टीवेशन होता है। पैडी फील्ड्स ऑफ इंडियन आर लोकेटेड इन द एरिया ऑफ डैश एनुअल रेनफॉल। देखिए, अगर हमको चावल उगाना है ना, तो उसके लिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान रहना रहता है। उस ये एक नॉर्मल एवरेज होना चाहिए, वो तो थोड़ी क्या इतना एक्यूरेट पे हो सकता है। और 100 सेंटीमीटर से कम बारिश होना चाहिए, कम से कम 100 सेंटीमीटर बारिश होना चाहिए। तो एनुअल रेनफॉल कितना होना चाहिए चावल के लिए? 100 सेंटीमीटर। द फ्लैश फूड द द फ्लैश फ्लड इज रिलेटेड विथ विच ऑफ द फ्लोइंग? तो विच ऑफ द फ्लोइंग? सुनामी। इसका मेरे को कंफ्यूजन है, थोड़ा देख लीजिएगा आप, ये मेरे को पता नहीं है। द फॉरेस्ट ऑफ सुंदरवन इज कॉल्ड? सुंदरवन का फॉरेस्ट कैसा रहता है? तो वो मैंग्रोव फॉरेस्ट रहता है। विच ऑफ द फ्लोइंग फॉरेस्ट इज ग्रोन इन वाटर लॉग्ड एरिया? कौन सा ऐसा फॉरेस्ट है जो वाटर लॉग्ड एरिया में जन्म लेता है? तो कौन सा? वो मैंग्रोव इलाका है, जो कि सुंदरवन इलाका है। वहां देखते हैं, वहां देखिएगा आप यूट्यूब पे सुंदरवन इलाके को पूरा, वो पूरा उसी तरीके का ही है, तो इसीलिए मैंग्रोव। वेयर आर रेन फॉरेस्ट फाउंड? रेन फॉरेस्ट फाउंड इन नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय एंड वेस्टर्न घाट। ठीक है। द सेंट्रल इंडिया टीक इज एन एग्जाम्पल ऑफ? किसका एग्जाम्पल है ये? यह है मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट। देखिए, डिसिडियस फॉरेस्ट क्या होता है? वो फॉरेस्ट जिसका पत्ता जो है 6 सप्ताह के बाद गिरने लगता है सूख के, पतझड़ जिसको बोलते हैं, पतझड़ का मौसम, डिसिडियस फॉरेस्ट। जैसे पीपल का पेड़ हो गया, सूख के गिरने लगता है, पूरा जो पतझड़ होता है, तो वो सारी डिसिडियस फॉरेस्ट में आती हैं। तो जो टीक है, सेंट्रल इंडिया टीक, ये एग्जाम्पल है मॉइस्ट डिसिडियस फॉरेस्ट का। Which of the following wind is blowing from the Mediterranean Sea to the northwestern part of India? कौन सा ऐसा सी है? तो वो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। Which of the following state has the become India first carbon free state? कौन सा एक ऐसा राज्य है? तो वो है हिमाचल प्रदेश। In dash forest trees shed their leaves in a particular season. तो क्या होगा? In deciduous forest trees shed their leaves in particular season. A tropical deciduous plant special to the Deccan Plateau is क्या है? सैंडलवुड। डेक्कन प्लेटू मतलब जो दक्कनिया, जो जो दक्कन का पठार है, जिसमें महाराष्ट्र का इलाका जो सब आता है आधा, उसके बाद नीचे में आंध्र प्रदेश से होते हुए ये सब जितना भी दक्कन इलाके हैं, वहां पे ये पाया जाता है। विच ऑफ द फ्लोइंग एरिया ऑफ इंडिया इज कवर्ड बाय ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट? कौन सा ऐसा एरिया है जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट से रहता है? तो वह है हमारा वेस्टर्न घाट, जो कि पूरा ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ये पूरा जो है ना वेस्टर्न घाट, ये पूरा। Nagpur gets scanty rainfall because it is located with reference to Sadri mountain toward leeward side होगा, toward leeward side। दिल्ली gets winter rainfall due to किसके वजह से? किसके वजह से होता है? ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के वजह से दिल्ली gets winter rainfall। What is the measure caused by October heat? अक्टूबर हीट का मेजर काउज क्या होता है? यह होता है हाई टेम्परेचर एसोसिएटेड विथ हाई ह्यूमिडिटी। नहीं, सॉरी, इसका मेरे को नहीं पता, मैं कमेंट सेक्शन में बता दूंगा इसको। मेरे को भी इसमें कंफ्यूजन लग रहा था, तो मैं इसको नहीं देखा हूँ। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेट रिसीव रेनफॉल ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंस? तो कौन सा ऐसा राज्य है जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से प्रभावित होता है? तो वो राज्य है पंजाब, क्योंकि दिल्ली के सटा हुआ है, तो दिल्ली भी उसी से प्रभावित होता है।
नॉर्वेस्टर आर थंडर स्टॉर्म विच आर प्रोमिनेंट इन, कहाँ प्रोमिनेंट होता है ये बताइए? इन इंडिया एंड बांग्लादेश। विच ऑफ द फ्लोइंग रीजन इज कवर्ड बाय ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, तो कौन सा रीजन है वो है वेस्टर्न घाट। तो आइए हम लोग आज का सेशन यहीं तक रहने देते हैं। तो हमें बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये सेशन कैसा लगा। ये टोटल 180 क्वेश्चन है जो कि अभी सिर्फ और सिर्फ 4 पार्ट की है, और आने वाले दिनों में भी और इंडियन ज्योग्राफी की 6 पार्ट बची हुई हैं, तो उनसे जितने क्वेश्चन आए हैं वो सारे अपलोड होगा, जो कि 1000 प्लस का टारगेट लेके चल रहे हैं। तो तब तक के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, थोड़ा हौसला बढ़ाइए और देखते रहिए एग्जाम शक्ति। धन्यवाद।